केवल मेरा भरोसा, केवल मेरा आश्रय। ये खास बात अंदर की है। केवल प्रभु का भरोसा। हमें ज्ञान मिलेगा तो प्रभु से, हमें प्रेम मिलेगा तो प्रभु से, हमारा कल्याण होगा तो प्रभु से, हमारे जीवन यापन होगा तो प्रभु, केवल प्रभु से। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, भगवान ने कहा सारा भार मैं लेता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये मत डरो कि ये त्याग करने से पाप लगेगा, ये त्याग करने से पाप लगेगा। मेरी शरण में आ जाओ। खास बात है, जीव नहीं आ पाता, किसी न किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय लिए रहता है। वो भगवान की मांग है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म तो वैसे ही भक्ति से छूट जाता है, पर धर्म का भी त्याग करके परम धर्म सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। जिससे भगवान श्री हरि के चरणारविंद की अहेतुकी भक्ति, अबाध भक्ति जागृत हो, उसे कहते हैं परम धर्म। भगवान कह रहे धर्मों का त्याग कर परम धर्म के लिए मेरी शरणागति स्वीकार करो। भगवान फिर इसी शरणागति को पुष्ट करने के लिए इशारा देते हैं। पीछे कहा है, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बात आप समझ लो। पहली बात है, भगवान कह रहे मैं सर्व गुह्यतम बात कह रहा हूं, गुह्य नहीं गुह्यतम बात कह रहा हूं। क्या तू मेरा मित्र है, परम मित्र है, तेरी मति मेरे में दृढ़ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू मेरे शरण में हो जा। पूर्ण रूप से शरण में हो जा। मैं देख लूंगा सब कुछ। सच्ची बात, जो ज्ञान भगवान देते हैं वो अमोघ होता है। जो पढ़ लिख के होता है उसे माया भुलवा सकती है। वो माया जब आक्रमण करेगी तब हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त ज्ञान के आगे माया टिकती ही नहीं है। अब हम कैसे जिए? तो भगवान कह रहे यत् करोषि, तुम जो भी करते हो वो मेरे को समर्पित कर दो। एक एक बात समझ लो। यहां यत् करोषि कहा है, ये करो ऐसा नहीं कहा। तुमसे जो भी हो रहा है तुम भगवान को समर्पित करो। पहला काम ये, हम शरण में जा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। हम भगवान की शरण की तरफ यात्रा कर रहे हैं। यत् करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर। क्या आ जाता है? तुम जो कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, 8-10 घंटे जो कर रहे हो उसमें बीच बीच में भगवत स्मरण करो और पूरे 8 घंटे भगवान को समर्पित कर दो। कितना बढ़िया साधना बन रही। और जब भगवान को समर्पित करने की बात रहेगी तो स्मृति रहेगी भगवान की। यत् करोषि, तुम सारे के सारे कार्य मेरे को समर्पित कर दो। यत् माने जो कर रहे हो। तो क्या उसमें पापाचरण भी होता है क्या? तो क्या भगवान के लक्ष्य रखने वाले उपासक में पाप वासना वाली बातें रहती क्या? इसका मतलब सत्संग सुना नहीं, इसका मतलब सतमार्ग में भी तुम्हारा प्रवेश नहीं हुआ। नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवत मार्ग में चलने वाले का कदम कुमार्ग में चला जाएगा। भूल न देहि कुमार्ग पाऊं। छोटी मोटी अगर कभी कोई त्रुटि गलती हुई तो पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो जाता है। वो भगवान को समर्पित गंदे आचरण नहीं करता, वो प्रार्थना करता है, प्रभु ये त्रुटि हो गई हमसे, हे नाथ इसको संभाल दो, मेरे बस की बात नहीं। वो भी इस तरह से प्रार्थना पूर्वक समर्पित है। यत् करोषि और यदस्नासि, जो भी तुम्हारी जिह्वा में, रसेंद्री में जाए, पानी जाए, भोजन जाए, बिना भगवान को अर्पित किए नहीं जाना चाहिए। अभी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जो भी कार्य करो भगवत समर्पित करो। एक स्थिति आती है जहां भगवत समर्पित करना नहीं पड़ता, स्वयं होता रहता है। वो होता है तन, मन, वाणी और अहम, इनका समर्पण जिनका हो चुका है पूर्ण रूप से। अब उनका नहीं होता कृष्णार्पणमस्तु, ये तो प्रारंभिक। पर ये जब तक स्थिति नहीं है तब तक प्रारंभिक दशा में ही हो। हर समय भगवदाकार स्थिति, कौन किसको समर्पण करे, ये स्थिति जब तक नहीं तब तक सिद्ध बनने की कोशिश न करे। आचरण जैसा आज्ञा हो रही शास्त्र की वैसे चले तो स्थिति आ जाएगी। यदस्नासि, बिना भगवान को अर्पित किए कुछ नहीं खाना। भगवान आदेश करें जो पा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो पहले। यदि शुद्ध शरणागति प्राप्त करना है तो जो कर्म कर रहे हो पहले, ये तो सर्वाणि कर्माणि भगवान कह रहे हैं यत् करोषि, जो कर रहे हो मेरे को अर्पित करो। जो खा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो। कुछ भी ऐसा खाओ मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा करो मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। यज्जुहोषि, अब जो भी तुम भागवतिक आचरण करते हो, हवन यज्ञ आदि, तो बोले हम तो हवन नहीं करते, हम तो यज्ञ नहीं करते। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। तो आप जो ये जप यज्ञ कर रहे हैं ये भगवान को अर्पित करो। भगवान कह रहे हैं ददासी, जो तुम दान देते हो, दूसरों की सेवा करते हो, उसके भोक्ता मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता कैसे नहीं बनोगे? हमारी वस्तु हम दान देते हैं, नहीं, प्रभु की वस्तु है। तो दियम वस्तु गोविंदम
तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई वस्तु आप इस रूप में आए, आपको दे दिया। ये भगवत शरणागति पुष्ट होने का उपाय भगवान कह रहे हैं। यह तपस्या से, जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। अर्थात तुम्हारी पूरे जीवन की, पूरे दिन की जितनी चेष्टाएं हैं सब भगवत अर्पित होनी चाहिए। इससे तुम्हारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर दो। अब ध्यान रखना, अब अपनी कमी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने भगवान को सब कुछ अर्पित कर, और कमी रहेगी नहीं। कमी रहती है अहंकार के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण। फिर भी आपको संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम अपना मकान किसी को दे देते हैं, तो मकान में जाले लगे हैं या टूटा है या कुछ भी बिगड़ा है, अब ये सारी जिम्मेवारी जिसने मकान खरीद लिया, ले लिया, उसकी होती है। वो मरम्मत करवाएगा, वो सफाई करवाएगा। ऐसे ही हम अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जीवननाथ प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हमको बेपरवाह रहना है इस विषय से। अब हमारा क्या होगा, हमको ये चिंता नहीं करनी। अगर चिंता है तो शरणागति नहीं हुई। अगर ये चिंता है कि मेरा क्या होगा, तो शरणागति नहीं हुई। सोचो, संसार में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, मान लो बात। जो प्रिया, जो प्यार करके अपने महल में रखे, सुविधाओं के द्वारा तुम्हारा भरण पोषण कर रहे, तुम उनके प्रति रोना नहीं आता? उनके प्रति तुम्हें ये गुस्सा आता है कि ये प्रतिकूलता क्यों दे दी, हमारी ये अनुकूलता की बात थी, अनुकूलता क्यों नहीं दी? अरे जिनसे तुम अनुकूलता की आशा करते थे वो तो तुम्हें देखना नहीं चाहते। अंतर की बात तुम्हें बता रहे हैं। और जिनको तुम कभी माने नहीं, जिनके लिए कभी कुछ किया नहीं, वो तुम्हें अहेतुकी प्यार से लबालब डुबो रहे, फिर भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है प्रभु के प्रति। तुम हो कौन? अरे तुम भगवद अंश हो, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया, भगवान के द्वारा सारी व्यवस्था दी गई, तुम्हारा अस्तित्व ही श्री भगवान है। समर्पित हो जाओ तो फिर चिंता भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ उनकी कृपा से हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान हमें मोक्ष दे दे, भगवान हमें स्वर्ग दे दे, भगवान हमें अनुकूलता दे दे, भगवान हमें अमुक वस्तु दे दे, ऐसा सोचने वाला समर्पण नहीं हुआ, अभी शरणागत नहीं हुआ। सर्व समर्पण में ये सोच ही नहीं रह जाती। जब तक अहंकार है तब तक समर्पण का नाटक है, समर्पण नहीं। अहंकार है वहां सर्व समर्पण नहीं है। इसीलिए ये सब प्रश्न और सब चिंताएं, शोक, इनकी गुंजाइश नहीं। शरणागत के पास कोई भी किसी भी तरह की चिंता और संशय वृत्ति नहीं रहती। सर्व समर्पण हो जाने पर अब जिम्मेवारी भगवान की है, हमारी नहीं। हमारा केवल कर्तव्य भगवान का आदेश पालन करना। वो आदेश करें अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, माम अनन्यस चिंतन। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार होता है, उसी प्रकार पत्नी का पति के संपूर्ण वैभव पर भी अधिकार और गोत्र पर भी अधिकार। वही नाम, वही गोत्र, वही संपत्ति। जिसके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण आ गया तो उसकी ठसक हो जाती। तुम किस गोत्र के हो? बोले अच्युत गोत्र, श्री हरिवंश सुगोत कुल। जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उन हम भगवान के हैं। अब हमारा गोत्र, हमारी जाति, हमारा कुल भगवान है। और यही सिद्धांत परम सत्य है, यही सिद्धांत परम सत्य है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, कोई छोटा बड़ा में, एक तिनका भर कोई छोटाई बड़ाई नहीं है। पूरा का पूरा वैसे ही सब है जैसे एक तो सब अनेक वही बना हुआ, एक हम बहुत श्यामा। भगवान का शरणागत जो होता है उसमें ये चार बातें बहुत जोर से जागृत होती है। सबसे पहली बात, निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुसुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता। क्यों? शरणागत है। थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ऐसा होने लगेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सो के उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या मंत्र होता है? भगवान का नाम प्रियालाल आते हैं आपके चिंतन में? क्या आता है चिंतन? पहला चिंतन। अगर पहला चिंतन प्रभु है तो शरणागति पुष्ट हो रही। सो के उठे, चल क्या रहा है? अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। पहला लक्षण। हमें लगता है कि आप लोग अनमोकीय होंगे, आप लोग शरणागत हैं कि आप जब सो के उठे तो आपका मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चतुरासी जी का कोई पद चल रहा है, या फिर ये चिंतन चल रहा है, राधा राधा राधा, चलो जल्दी स्नान करके फिर सत्संग में चलना है। फिर ये भागवतिक चिंतन, हमें लगता है कि ये दूसरी कोटि का चिंतन होगा, चलो स्नान करते हैं। फिर ऐसा पहला चिंतन होगा श्री जी का। ऐसा होता है? आप लोग देखिए, ऐसा होता है कि आप सो के उठे, आपका चिंतन श्री जी का चालू है। पक्का आप लोग देख लीजिए। अगर ऐसा है
तो उसका परिणाम निश्चिंतता, निर्भयता, निशुकता निश्चित जागृत हो जाएगी। और उसी का प्रातःकालीन उठने पर चिंतन चलेगा जो शयन के समय गाढ़ चिंतन करते हुए सोया है। ऐसे सुषुप्ति के समय बिल्कुल ठीक वही अवस्था, अगर आप जो चिंतन कर रहे हैं तो जगते ही वही चिंतन आएगा ये। और अगर जीवन भर भजन किए हो तो मरते समय वही चिंतन आएगा पक्का, जैसे जगते समय ऐसे मरते समय। इसीलिए भक्त निश्चिंत हो जाता है शरणागत। पहला, शरणागति का जांच करो हृदय में, भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन। अगर नहीं हो रहा तो किसी अन्य का आश्रय लियो, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भोग का, लिख लो आप दिमाग में चाहे कागज में। उस आश्रय का मिटिया मेट हुए बिना शरणागति पुष्ट नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी से छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं भगवान फिर जो कहते हैं ना कि जो मेरा होता मैं, फिर उनका जो ऑपरेशन होगा वो शायद है कि सह ना पाओ, क्योंकि शरणागत आप छोड़ेंगे नहीं, वचन से भी शरणागत हो आप छोड़ेंगे नहीं, तो उनका स्वभाव हम आपको बता रहे हैं। और हर ऑपरेशन बेहोश होके होता है, हमारे प्रभु ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा करते हैं। पहले होश का इंजेक्शन, पूरी चेतना, फिर ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि जड़ से मिटाना है। निरंतर भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है आपका कोई अन्य आश्रय है, कोई है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, कुछ है जिसको तुम भजन से भी अधिक मानते हो, प्रभु से भी अधिक मानते हो, इसीलिए आपका भजन नहीं होता। जो सर्वतोभावेन शरणागत है, भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। चलना प्रदक्षिणा होती, बोलना स्तोत्र होता है, सोना समाधि होती है, भोजन पाना यज्ञ होती है, हर चेष्टा उनकी भजन होती है। दूसरा, अपने प्रभु से कुछ ना चाहें, यहां तक कि मोक्ष भी ना चाहें। क्यों चाहें? क्या आप जानते नहीं हो कि क्या करना है? सर्वज्ञ हो, जब जो चाहे करो, हम राजी हैं। पहला, निरंतर भगवान का भजन। दूसरा, अपने प्रभु से कोई भी मांग ना रखना, शर्त ना रखना। जो शर्त होता है वो प्रेम नहीं होता, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, सौदेबाजी नहीं होती। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, सौदेबाजी प्रेम नहीं होता, पक्की बात समझ। तीसरा, प्रभु के हर विधान में आनंदित होना। प्रभु के हर विधान में आनंदित कौन होता है? शरणागत। नहीं तो विधान की जांच होती है, अनुकूल है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल है तो नो नो नो। ये जो कच्चाई होती है शरणागति में, वो भरभरा जाता है, शोकित हो जाता है, इधर उधर डगमगा के आश्रय लेने लगता है। हर विधान उनका मंगलमय। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में विरोध भाव ना करना। भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित रहना, भगवान के किसी भी विधान में विरोध न करना। जो किया अच्छा हो रहा है, नहीं बहुत हाहाकार मचने वाला ऐसा नहीं, जो प्रभु का विधान है वो मंगलमय है, सब मंगलमय है। चार बातें शरणागति में आती, निरंतर भजन, किसी भी तरह की भगवान से कोई शर्त चाह नहीं, उनके हर विधान में आनंदित रहना, भगवान के विधान को प्रतिकूल मान करके विरोध भाव नाना, विपरीत भावना नाना। अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी श्री भगवान ने ले ली, शरणागत हो। अब तुम्हें किसी भी तरह का दुख आवे तो उबना नहीं है, वो सुख है, दुख रूप लेके आ रहा है। जैसे माया दुख भेजती सुख रूप में, पार्सल में ऊपर लिखा होता है सुख, और जब खोलो अंदर तो होता है दुख। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है, भारी दुख है। दुखालयम शाश्वतम में जो भी पोस्ट आता है आपके पास वो दुखद ही है। माया भेजती है सामने वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसके परिणाम में अशांति, दुख और आपके भजन की हानि। पक्का ये देख लीजिए। जन्म भर भगवान के साथ अर्जुन जी रहे हर समय, लेकिन गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो भगवान की शरणागति, उसी से शुद्ध ज्ञान होता है। तब तक भगवान अंदर बैठे हैं, ज्ञान प्रकाशित नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन जी के साथ रहते हुए गीता का उपदेश कब दिया? जब अर्जुन जी ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे ज्ञान। भगवान गीता जी, ज्ञान का फल क्या हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युता। मोह का नाश हो गया, स्मृति जागृत हो गई आपके कृपा प्रसाद से, हे गोविंद, हे अच्युत। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी सब ज्ञान जागृत हो जाएगा, पहले हम भगवान की शरणागत हो। तो त्वाम प्रपन्नम, भगवान का सर्व समर्पण भाव ही सब दिव्यताएं जागृत करता है। भगवान के प्रति जितना समर्पित होते जाओगे उतने दिव्य ज्ञान होता चला जाएगा, और जो चीजें आपकी दुर्गति कराने वाली हैं वो सब भस्म होती चली जाएंगी। जब
कुछ नष्ट होने लगे तो क्षोभ मत करना, वो नष्ट जरूरी था होना। ये बात दिमाग में बैठा लो। कुछ पकड़े मत रहना, क्योंकि भगवान को जो लगेगा वो हटा देंगे, वो नष्ट कर देंगे। जो वस्तु भगवान नष्ट करे तो जान लो परम मंगल विधान, ये वस्तु हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देती, इसलिए भगवान ने उसे नष्ट कर दिया। भगवान को समर्पित वस्तु के नष्ट होने में तुम्हें क्यों जलन हुई? क्योंकि तुमने तो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर समर्पित कर दिया। अब तुम्हारे पास अपना कहलाने के लिए सिर्फ भगवान है, और भगवान की सब वस्तु जब जो चाहे हटा लें, जब जो चाहे रख लें। जरा इस पर विचार करो। आप राजी हो? शरणागत, आपके पास अपना कहने वाला शब्द केवल भगवान के लिए है, और जो भी कुछ आपके पास है वो सब भगवान का है। वो चाहे अभी बुला ले, चाहे वर्षों रखे, चाहे अभी नष्ट कर ले, चाहे और बढ़ा दे। क्या राजी हो इस बात में शरणागति पर? अंदर से देख लो, तुमने तो दे दिया भगवान को, और तुम्हारा था कब, और वो था कौन, तुम्हें पता है? नहीं पता। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए पहले ये बात स्वीकार करो, अपना कहने के लिए हमारे पास अब एक बात रह गई है, प्रभु। हमारे पास जो कुछ है, शरीर, मन, प्राण, आत्मा, परिवार, धन, संपत्ति, सब प्रभु को दे दिया। सुहम तभी वास्ता। अब जब प्रभु को दे दिया तो जब मन आवे तब ले ले। जैसे हम अपने घर की कोई वस्तु किसी को दे दिया, वो कह रहा है रखे रहो, हम ले लेंगे। अब जब कभी वो ले ले तो ईमानदारी से हमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको दे दिया। अब आप देख लीजिए, एक माई आके बहुत रोई और कही जिंदगी हो गई, नौ दुर्गा पूरी रहती थी, रोज शंकर जी को जल चढ़ाती और रोती जा रही थी, और मतलब हो सकता है 65 वर्ष की, हमारे पति को ले लिया, हमारी पूरी श्रद्धा नष्ट हो गई, जीवन भर व्रत। और शरणागति को समझो भाई, बहुत आनंद आ जाएगा आपके पास। अगर आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, शरणागत हैं, तो आपके पास अपना कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा, वो केवल श्री भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। अब दूसरी जो कुछ भी है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो गोविंद का है। जब चाहे गोविंद ले ले, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे, जब चाहे नष्ट कर दे, तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख होता है तो अभी शरणागत नहीं हो। कितनी ऊंची स्थिति शरणागत की है। अब जो जीवन में प्रभु का शरणागत है, उसका पहला लक्षण कि निरंतर स्मरण करता है, तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। अभी आपको बताया, जो रात्रि में सोते समय स्मरण करता है, उसका परिणाम जागते समय वही स्मरण। जो जीवन भर स्मरण करता है, तो अंतिम समय भगवत स्मरण होता है। और भगवान का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो जीवन भर भजन करता है, उसका अंतिम समय भजन भगवान करवाते हैं, क्योंकि बड़ी दुखद स्थिति होती है। उस समय जब भगवत स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, तो वो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। आपको कल चर्चा के प्रारंभ में बताया था, गीता वाटिका में अग्निकांड हुआ था, बड़ा भयावना था। इतना भयावना था कि सब अर्धरात्रि में सो रहे, और 20 फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। अखंड नाम कीर्तन 24 घंटे वाला, सालों। लगभग सब साधक मौनी थे, जो उन कुटियाओं में सो रहे थे, 2-2, 4-4। अल्पाहार, मौन, कोई बिल्कुल फलाहार, सब दिव्य साधना में लगे। और जब आग लगी थी, वस्त्र, ठाकुर जी, पाठ के ग्रंथ, चित्रपट सब जल गए, क्योंकि सब उपासक ही थे। जब भाई जी हाहाकार सुनाई दिया तो भी निकले, तो उनका जो भोग के लिए घी है वो लाओ, बुरा है वो लाओ, और जो जाज्वल्यमान अग्नि डलवा, भगवान पधारे। चित्रपट, सिंहासन में विराजमान विग्रह है, क्योंकि छोटे छोटे विग्रह साधकों के पास, ग्रंथ पाठ के सब। फिर भाई जी ने मेरे भगवान इस रूप में आए। फिर साधकों को समझाया कि आपके अंदर बैठे हुए भगवान को अग्नि नहीं जला सकते, बाहर की लीला में खंडन मंडन होगा। आपने जो अंदर नाम चला रखा है, इस उपासना को कोई छू नहीं सकता। बाहर की उपासना में विघ्न पड़ेगा। बाहर की लीला एक अलग है, इसीलिए उपासक अंतर्मुखता पर प्रधानता रहे। अंतर्मुखता पर प्रधानता नहीं रहेगी, बोले हमारे भगवान गिर गए, कोई बहुत अनिष्ट होने वाला है, आग लग गई, कोई बहुत अनिष्ट। अरे अनिष्ट कैसे हो सकता है? मंगल भवन की शरण में अनिष्ट हो सकता है? बोले कोई विनाश लीला होगी, तो क्यों नहीं होगी? सृष्टि रचना लीला होती, पालन लीला होती, तो विनाश लीला होना कौन सा भयावा है भाई? 3 लीलाएं हैं, तो भयावा क्या है इसमें? विनाश होगा तो क्या विनाश होगा? अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता, विनाशी को बचना नहीं है, तो आज है नहीं तो कल विनाश तो होना ही है, क्या परेशानी है? जब सब में भगवान को देखने की भावना ऐसी जागृत हो जाए
कि भयावह स्थिति में भी आपको भगवान दिखाई दे तो जानो बहुत जन्मों की साधना सिद्ध हो गई। भाई जी ने बूरा और घी डलवाया, इसमें लिखा है बूरा और घी डलवाया, भगवान आए, भगवान आए। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा स्वदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की साधना जिनकी हो गई है और जिनका अंतिम जन्म है, उनको इस तत्व का बोध होता है कि सब में भगवान वासुदेव है, ये बोध होता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सब में भगवान को देखता है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। भगवान कहते हैं जैसे सूत की माला में सूत की मणियां, तो मणियां और माला सब कुछ सूत ही है, ऐसे ही भगवान में ये जगत भगवान में है। भगवान के सिवा मत्ता पर तरम नान्यत, मेरे सिवा कुछ अलग नहीं है। मैं ऐसे हूं जैसे सूत और सूत की मणियां, मुझे छोड़कर कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। ये जिस साधक को अनुभव में हो जाता है वो महात्मा दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ है। सब में कुछ है नहीं, विश्व में पूरे एकमात्र भगवान बने हुए हैं। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है वो किसी भयावह स्थिति में भी क्षुब्ध नहीं होता। तो जब कोई द्वंद आता है तब हमारा हृदय क्षुब्ध हो जाता है, द्वंद में क्षुब्ध होता है। जैसे मान, तो मान में एक गुदगुदी होती है, हर्ष, ये क्षुब्ध हो गया। अपमान, अपमान में एक जलन होती है, क्षोभ, ये क्षुब्ध हो गया। द्वंद अपना क्षोभ प्रदान करते ही हैं। जिसको द्वंद का क्षोभ प्रदान हो रहा है अंदर, वो अभी वासुदेवा स्वरमिति वाला महात्मा नहीं है, वो साधक अभी भगवत भाव को नहीं प्राप्त हुआ है। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता पदार्थों की, व्यक्तियों की, घटना परिस्थितियों की जीवन भर आती रहेगी। बहुत सुंदर प्रसंग है अगर समझ पाओ। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तुओं की, व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, घटनाओं की आती रहेगी। कभी अनुकूल घटना, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल व्यक्ति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल वस्तु, कभी प्रतिकूल। अनुकूल की चाह नहीं, प्रतिकूल के नाश की चाह नहीं, वो है वासुदेवा स्वरमिति महात्मा। अनुकूल की बाट नहीं देखता, प्रतिकूल के नाश होने की बाट नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसको अनुकूल प्रतिकूल नहीं, भगवान का विधान दिखाई देता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांतिमधिगच्छति। वो ऐसी शांति को प्राप्त है कि अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तु व्यक्ति स्थान उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकते। क्यों? क्योंकि विहाय कामान्यः, उसने सारी कामनाएं त्याग कर भगवान की शरणागति स्वीकार की है। बहुत उत्तम प्रसंग, यदि ध्यान से सुन पाओ, पवित्र हृदय होगा तो पकड़ पाओगे। जो संसार में किसी से कोई भी चाहत नहीं रखता, सर्वान पुमश्चरति निस्पृहा, जो निष्प्रिय होकर के संसार में विचरता है, कोई भी कामना नहीं रखता, किसी से ममता नहीं है, कहीं अहंकार नहीं है, वो ऐसी दिव्य शांति को प्राप्त है कि कोई भी द्वंद हलचल पैदा कर ही नहीं सकते। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांतिमधिगच्छति। भगवान को सर्वत्र देखने के लिए उपासक को ये जन्म और ये साधना मिली है। और जो सर्वत्र देखता है उसको कहीं भी भयावह नहीं नजर आता, अपना प्रभु दिखाई देता है। जब तक तुम सर्वत्र भगवान को नहीं देखोगे, ना अनन्य भक्त कहलाओगे और ना तुम्हें शांति मिलेगी। भगवान श्री राम जी महाराज हनुमान जी महाराज को कहते हैं, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पूरा चराचर जगत भगवान का रूप है और समस्त चराचर जगत का मैं सेवक हूं, ऐसा अनन्य भक्त है। अगर ऐसा नहीं तो अनन्य भक्त वो नहीं है। अन्य पूरी सृष्टि में ना रह जा, केवल अपने प्रभु, ऐसे को कभी अशांति नहीं होती, परम शांति रहती। क्योंकि अशांति उत्पन्न होती है ममता में, अहंकार में, कामना में। और वो विहाय कामान्या, जो ही प्यारो करे सोई वही भावे, तो कामना किस बात की। और निर्मम, प्रभु के सिवा अपना कोई है नहीं तो ममता किससे। और अहंकार भगवान की शरणागति हो गया, इसलिए अहंकार भगवान को समर्पित हो गया। परम शांति। मैंने हृदय से आश्रय लिया है, इसलिए मैं प्रिया प्रीतम की चर्चा, नाम कीर्तन, धाम की महिमा, रसिकों का संग, रसिकों की चर्चा, इसके सिवा नान्यम बदामी, हमारी वाणी मौन रहेगी, कभी नहीं बोलेगी। धन्य है वो उपासक जो इस निष्ठा को प्राप्त है। नान्यम बदामी, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो। अगर प्रियालाल की चर्चा के सिवा कुछ अन्य बोलूं तो मेरी जबान कट जाए। नान्यम बदामी,
देखो ये निष्ठा बिना धारण किए वाकेंद्री पावन नहीं होगी। वाकेंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले ही नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। बिना निष्ठा के नहीं। निष्ठा मानो ऐसी ब्रेक है कि तत्काल उसको रोका जा सकता है। जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही उनको तत्काल रोका जा सकता है। निष्ठा में ताकत है और किसी में। जैसे ब्रह्मचर्य की निष्ठा, उसका ब्रह्मचर्य पर महत्व हुआ और ब्रह्मचर्य निष्ठावान तो चाहे स्वर्ग लोक की अप्सरा आ जाए उसके मन में काम भोग की लालसा नहीं पैदा हो सकती। निष्ठा में ताकत है, अन्य नहीं। अन्य तो फिर मन बड़ा चंचल है, वो फिर टिकना मुश्किल, थोड़ी देर लड़ेगा फिर परास्त होकर उसी में गिर जाएगा। निष्ठावान नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, रुचि ही नहीं है, स्वाभाविक रुचि नहीं रहती निष्ठावान की। नान्यत बदामी, नहीं बोलूंगा। प्रियालाल की चर्चा, भगवत चर्चा, नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, इसके अलावा मौन। अब देखो कौन उपासक इसको धारण करता है। प्रपंच की वार्ता करने में वाणी बड़ी प्रवीण है, चुगली करने में, निंदा करने में, ईर्ष्या की बातें करने में, राग द्वेष की बातें करने में, इससे बड़ा सुख अनुभव होता है, क्योंकि इसको दुर्गति करानी है उस जीव की जो इस वाकेंद्री के अधीन हो गया है। आगे कह रहे न श्रृणोमि, श्रवणेंद्री का बहुत बड़ा महत्व है। जो हम सुनते हैं उसका चिंतन होता है, जो चिंतन होता है वही क्रिया होती है, जो क्रिया होती है उसी का परिणाम होता है। कानों को बहुत संभाल के रखें, सुनने मात्र से हमारे अंदर चिंतन बनता है। कठोर शब्द, निंदनीय शब्द, प्रापंचिक शब्द, विषयाकर्षण भरे शब्द, विषयाकर्षण भरे गाने, विषयाकर्षण भरे आकर्षण, ऐसा जो चित्त को क्षुब्ध करके विषय में लगा दे, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यदि श्रवणेंद्री को शासन में लेने का युक्ति नहीं पता है तो कान में उंगली डाल लो और वहां से हट जाओ, नहीं तो श्रवणेंद्री को तत्काल अंतर्मुख किया जाता है। बाहर केवल जैसे चिड़ियां चहचहा रही, आवाज मात्र है, शब्द का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि श्रवणेंद्री अंतर्मुख शब्द का चिंतन कर रही, नाम का। पर यह बहुत अच्छे उपासक की स्थिति होती है जहां आपको ऐसी स्थिति ना हो और प्रपंच वार्ता हो, भगवत चर्चा रहित वार्ता हो, कान में उंगली डालकर वहां से हट जाना चाहिए, चाहे जैसी सभा हो, नहीं तो उपासना खंडित हो जाएगी, उपासना बाधित हो जाएगी। ऐसा कौन साधक करता है? जिसका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। अन्यथा संयोग बना तो सत्संग भी सुन लिया, संयोग बना तो कुसंग भी सुन लिया। खलऊ करई भरी पाए सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। दुष्ट स्वभाव के लोगों को भी कभी कभी भगवत कृपा से संत संग मिल जाता है, पर वो अपने स्वभाव के वशीभूत हुए सत्संग का लाभ न लेकर वहां भी अभिमान आदि दोषों से युक्त हृदय होने के कारण वो वंचित रहते हैं, सत्संग के प्रभाव से वंचित। खलऊ करहि भली पाई सुसंगु पर मिटे न स्वभाव मलिन अभंग। जो मलिन स्वभाव है वो उनका इतना कठोर हो गया है कि वो बदलना ही नहीं चाहते। तो अपने लोग तो बड़े कृपा पात्र हैं जितने सब सुन रहे हैं। तो नान्यम बदामी, वाणी से किसी की निंदा चुगली ये मत बोलो, भगवत चर्चा करो, नाम कीर्तन करो, गुण कीर्तन करो। जो संसारिक व्यवहार व्यापार की वार्ता है, पहले राधा बोलो, मध्य में राधा बोलो, बाद में राधा बोलो और उसको समर्पित कर दो, भजन बन जाएगा, महान सुख प्राप्ति का वो कर्म बन जाएगा, वो योग हो जाएगा। आगे कह रहे हैं न चिंतयामी, तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, इसका चिंतन होता है। इसलिए 3 बातों को कहा है, रसना कटो जो अनरटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। अगर किशोरी जी का जस नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, क्योंकि जो बोला जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है तो उसका चिंतन होता है। तो न चिंतयामी, अगर चिंतन ठीक करना है, चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान अनन्य चिंतन वाले को कहते हैं मैं उसे सुलभ हो जाता हूं, मैं स्वयं सुलभ हो जाता हूं। पर चिंतन करना बहुत कठिन बात है। बाहरी साधनाएं भगवत प्राप्ति की ऐसा कर भी सकता है कोई पुण्यात्मा, पर भगवत चिंतन निरंतर होना ये कोई महात्मा ही कर सकता है। महात्मा गृहस्थ में भी होते हैं, विरक्त में भी होते हैं। महात्मा एक स्थिति का नाम है, भेष का नहीं। अगर वेश है, स्थिति नहीं तो महात्मा नहीं। भेष नहीं है, स्थिति है तो महात्मा है। वो महात्मा है जो वाणी के द्वारा सत्य और मृदु और हितकर भगवत चर्चा, नेत्र के द्वारा सर्वत्र भगवत भाव से दर्शन,
श्रवणेन्द्रिय के द्वारा सर्वत्र जो वाणी है वो भगवत स्वरूप है, शब्द ब्रह्म में है, ऐसा मानकर उदासीन हो गया है। केवल भगवत चर्चा सुनता है, नाम कीर्तन सुनता है, भगवत भाव से युक्त जो महान पुरुष है उनके चरित्रों को सुनता है, जो व्यवहार की वार्ता करता है वो भगवत समर्पित नाम युक्त। अब उसका चिंतन अनन्य बनता है। जिसका अनन्य चिंतन बनता है उसकी पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। प्राप्ति, जो भी तुम्हारा ऐश्वर्य वैभव भगवत सामग्री है उसकी रक्षा करना, और जो अप्राप्त की प्राप्ति कराना है वो जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम का स्वयं भान करता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन वही कर सकता है जिसकी वाणी पवित्र, श्रवणेन्द्रिय पवित्र, नेत्रेंद्रिय पवित्र। तो न चिंतयामि, इसके विरुद्ध हमारा कभी चिंतन नहीं होगा। चिंतन कहते हैं जो अंदर ही अंदर चलता रहता है, वो भगवत चिंतन, वो भगवत प्राप्ति कराता है। बाहरी साधनों का फल है अंदर का चिंतन, निरंतर अपने आराध्य देव का होने लगना। तो नान्यत ब्रजामि, एक भी कदम हम भगवत विमुख नहीं चल सकते। कहां जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ये कभी विचार करते हो? तुम्हारे पैर कहां जा रहे हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जाने का? ये जो पैर चल रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं, किस हेतु से जा रहे हैं? संभालो, संसार के मार्ग में कुमार्गगामी चरण ना होने पावे तुम्हारे, नहीं तो आचरण नष्ट हो जाएंगे। आचरणहीन की दुर्गति होती है। कहां जा रहे हो? मदिरालय? रोको अपने चरण को। कहां जा रहे हो? गलत आचरण करने जा रहे हो? रोक लो अपने पैर को, वापस लौटाओ। जिस यात्रा में यात्री अपने मार्ग को नहीं पहचानता वो भटक जाता है, वो भूल भुलैया में फंस जाता है, फिर उसका जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। ये ऐसी भूल भुलैया माया की है। एक बार इस दलदल में फंस गए, निकलना बड़ा कठिन है। सत्य मानिए, हर इंद्री का दलदल है। जनेन्द्रिय के भोग में फंस गए, निकलना मुश्किल। रसेंद्रिय के स्वाद में फंस गए, निकलना मुश्किल। नेत्रेंद्रिय के रूप में फंस गए, निकलना मुश्किल। ये बहुत विचित्र भगवान की माया। कहां जा रहे हैं तुम्हारे चरण, किस दिशा को, क्या लक्ष्य है? विवेक के द्वारा रोक लो। अगर सही दिशा है तो उत्साह संपन्न होकर नाम जप करते हुए जाओ। अगर गलत लक्ष्य है तो तत्काल रोक लो, जबरदस्ती वापस हो जाओ। ऐसा संग, ऐसा रंग न चढ़ने पावे कि पूरा जीवन माया में व्यतीत हो जाए। यहां निष्ठा की बात कह रहे हैं। मैं धाम निष्ठ हूं, एक कदम भी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे प्राण निकल जाए, चाहे जितना भयानक पीड़ा हो, रोग हो, कष्ट हो, धाम नहीं छोड़ेंगे। सच्ची मानिए, निष्ठा में बहुत बड़ी ताकत है। बड़े बड़े चमत्कार इस निष्ठा में देखे, बड़ा बड़ा परिवर्तन देखा। जो औषधियों से नहीं होता वो धाम निष्ठा से हो जाता है। धाम निष्ठ को कभी व्याकुल होकर, रोग से पीड़ित होकर, समस्याओं से पीड़ित होकर भागना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान यही हो जाएगा, क्योंकि ललीजू के जो चरण हैं वो सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के, जावक जुत जुग चरण लली के, ये विराजमान है स्वामिनी जी। एक बार नहीं, लाखों बार की बात है। आपकी निष्ठा केवल हो तो सेकंड लगता है, सेकंड पूरा होते होते वो बात सामने होती। कितने लाखों बार की बात कह रहा हूं, सेकंड पूरा होते होते वो बात सामने होती। फाइनल में मिनट, घंटे, दिन, ये तो बहुत बड़ी बात है। सेकंड पूरा, अच्छा ये ऐसा, बस इतना सामने, तब लगता है क्या पहले व्यवस्था होती, बाद में प्रश्न होता, उसके उत्तर की पहले व्यवस्था होती, बाद में प्रश्न होता है। यहां समस्या का समाधान करने के लिए बाद में प्रार्थना होती, समस्या का समाधान पहले हो जाता है। प्रार्थना हुई तो पता चला वो समस्या ही नहीं है, उसका समाधान हो चुका है। क्यों? सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के। स्वामिनी जी के चरणारविंद कल्पतरु है, चिंतामणि है, कामधेनु है। तत्काल समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में है, और वो अपने महल में यहां विराजमान है। ये उनका महल है। ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम्हें इतना विचलित कर दे प्यारी जू के महल को छोड़ने के लिए? ऐसा कोई कष्ट नहीं। यहां का एक प्रभाव है, बाहर भारी कष्ट से पीड़ित हो और यहां केवल आ जाओ तो आप देखोगे कलह कलेश न व्यापे ईठा ये ठौर विश्व ते न्यारी। यहां आते ही एक उस क्लेश का समन होने लगेगा और आपको एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। चाहे आप मानसिक रोगी हो या शारीरिक रोगी हो, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया और वृंदावन का आश्रय, तो आप देखेंगे कि वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। रहेगा प्रारब्धानुसार शरीर में रहेगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा। बड़ी अद्भुत चमत्कारमयी वृत्ति वृंदावन की। एक परिचय के थे शिष्य, उनको कैंसर हुआ। फिर उन्होंने सूचना दी कि बहुत भयानक स्थिति है, किसी भी तरह
अब हम बचने वाले नहीं। जब ये सुना, उससे प्रार्थना की कि अगर आपकी थोड़ी भी श्रद्धा है तो चाहे जैसी परिस्थिति हो वृंदावन आ जाइए, बस एक बार आ जाइए आप। उसने कहा ऐसी समस्याओं में अस्पताल में भर्ती हैं ये। उनके पुत्र ने कहा आने लायक तो है ही नहीं, उनका जाना तो है ही, फिर आ क्यों नहीं सकते, तुम जैसे बने। तो यहाँ एक बैठे हुए संत भगवान, वो उनको बहुत सपोर्ट किए, वो आए। ये जो सामने है वेदांत, भक्ति वेदांत, इसमें भर्ती हुए। शाम के हित धाम में रहते थे, शाम के वहां गए, बहुत ही कष्ट, रो पड़े। उन्होंने कहा भयानक कष्ट, राधा 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 राधा। श्री जी का प्रताप, उन्होंने कहा हटाइए, सब हटाइए हमारे शरीर से, बस हटा दीजिए जो मैं कह रहा हूं। एकदम आवेश आया, सब हटवा दिया, वह काम हो गया। राधा राधा चल दिए, बाहर निकल के आए। थोड़ी देर बाद पता चला श्री जी के पास गए तो उनके पुत्र बता रहे थे उस समय से कुछ नहीं, वो जो उनके यंत्र सब लगे हुए थे, वो कहा मेरा कोई कष्ट नहीं, अब मुझे श्री जी बुला रहे, मैं जा रहा हूं, चले गए। न जाने कितने दिन भोगना पड़ता, न जाने कौन कौन से प्रारब्ध उदित हो जाते हैं जीव के अंतर्गत। विश्वास कीजिए, धाम, नाम और भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय ये बड़े बड़े प्रारब्धों को नष्ट कर देता है। वो अपने शरीर में प्रारब्ध लेकर भोग सकते हैं, लेकिन वो प्रारब्ध को नष्ट करने की अपार सामर्थ्य रखते हैं धाम प्रेमी, नाम प्रेमी, प्रियालाल के चरणारविंद के अनुरागी जन। तो नान्यत ब्रजामि, कुछ भी हो जाए, जिसने ये नियम ले लिया, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस रज का अद्भुत प्रभाव। ना भजामि ना चाश्रयामि, अब मुझे कोई कितना भटकाना चाहे, मैं प्रिया प्रीतम के सिवा और किसी का भजन नहीं कर सकता। यह निष्ठा होनी चाहिए। अपने गुरुदेव इष्ट देव में जिसकी निष्ठा नहीं है, कुछ भी कर ले, हाथ कुछ नहीं लगता। ये माया है, बड़ी प्रचंड और प्रबल है, एक क्षण में तुम्हारा जितना सुकृत है सब लूट लेती है। गुरु कृपा पात्र हरि प्रियाजू के चरणारविंद की निष्ठा तो माया कोई है ही नहीं। मां माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। न चाश्रयामी, भूल से भी किसी का अन्य का आश्रय हम नहीं ले सकते। अंदर से देख लीजिए, भूल कर भी प्रियालाल का आश्रय नहीं, और सब आश्रय हैं। बैंक बैलेंस का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, पदाधिकारी का आश्रय, शरीर का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, नाना प्रकार के आश्रय हैं, लेकिन प्रियालाल का आश्रय नहीं। एक आश्रय दृढ़ हो जाए और सब आश्रय छूट जाए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, अभी इसी क्षण प्रियालाल का साक्षात्कार हो जाए। आश्रय में कमी रहती है। वो पता तब चलता है जब सुख या भारी दुख की संयोग वृत्ति होती। भारी सुख मिला, मैंने किया ऐसा ऐसा तो मुझे मिला, या अमुक ने सहयोग किया ऐसा, वो प्रियालाल को नहीं देख पाता। भारी दुख की परिस्थिति है, अमुक को फोन करो, अमुक का परिचय उसको याद आता है, प्रियालाल का नहीं। ये अनाश्रित का लक्षण। और आश्रित का चाहे जितना सुख आवे, मेरी किशोरी जी की कृपा, वो देखता है कृपा। चाहे जितना दुख आवे, वो उसमें भी उनका विधान देखता है। मेरी लाडली जो कोई मंगल विधान कर रही, उसका कहीं किसी और की तरफ अंदर से वृत्ति नहीं जाएगी। ना चाश्रयामी, मैं किसी अन्य का आश्रय नहीं ले सकता। पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने भी नान्यत, आहा, अन्य किसी का न जागृत में न स्वप्न में। जैसे कभी कभी कोई साधक कहते हैं हमारे स्वप्न में ऐसा ऐसा, आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर जो चल रहा होता है वही स्वप्न का स्वरूप मन प्रकट करता है। यदि आपके अंदर वासनात्मक स्वप्न आ रहे हैं तो आप वासना का चिंतन करते हैं, वासना का ही आश्रय लिए हैं, आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए। प्रभु का आश्रय लिए हैं तो पक्का बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे, भगवत चरित्र की कोई ना कोई स्फुरणा होगी, स्वप्न बड़ा मंगलमय होता है। कभी गंदे स्वप्न आ ही नहीं सकते। जब तक गंदे स्वप्न आते हैं तो जागृत अवस्था में कुछ गंदगी आप बटोरते हैं, वो क्रिया के द्वारा हो या चिंतन के द्वारा हो। यदि जागृत का आप पूर्ण रूप से पावन समय व्यतीत करते हैं तो स्वप्नावस्था अपने आप मंगलमयी हो जाएगी। ये स्थिति पहचानी जाती है साधक की कि किस कोटि का साधक है। स्वप्न गंदे कभी नहीं आ सकते, और स्वप्न आने का समय ही नहीं रहता। बहुत कम निद्रा के लिए समय दिया जाता है, तो उस समय जो होता है वो भागवतिक स्वप्न आएंगे या कोई आदेश होगा, संकेत होगा, अन्यथा नहीं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, यहां श्रीपाद कह रहे पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने भी नान्यत, ना जागृत में ना स्वप्न में किंचन मात्र किसी अन्य का चिंतन, अन्य का आश्रय नहीं। स्वप्न गंदा, चिंतन आपका गंदा है, इसलिए आया है। उसे नकारिए नहीं, स्वीकार कीजिए और चिंतन को बदलिए। नहीं, जो स्वप्न है वो प्रमाणित करता है आपकी स्थिति क्या है। जैसे संसारिक लोगों के ऐसे ही कल्पनात्मक वृत्तियां वो पकड़ नहीं पाते, वही सब उसको स्वप्न में दिखाई देता है। महाभागवत जनों का स्वप्न अपने आराध्य देव का होता है। श्री राधिका रति विनोद वनम बिना हम, बिना वृंदावन के हमारा
कोई अस्तित्व नहीं। धन्य है, श्री वृंदावन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, अन्य कोई आश्रय नहीं। अपना अस्तित्व वृंदावन प्रिया प्रीतम, अपना आश्रय वृंदावन प्रिया प्रीतम। इसका फल क्या होगा? श्रीपाद कह रहे हैं कि वाण्या गद गदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्तये धाराभिनयनाम भसाम तरुतल क्षोणीम कदा पंकये दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलदिव स्वान्तैक भोग्यम महो द्वंद्व हेम हरिन्मणि छवि कदा नंसे मुहुर्व्यूहला। इस निष्ठा का परिणाम क्या होता है? तो बोले वाणी उसकी गदगद अवरुद्ध हो रही और कीर्तन कर रहा है। वाण्या गद गदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्तये। श्री श्यामा श्याम का नाम कीर्तन करते हुए वाणी गदगद हो गई, अवरुद्ध हो गया कंठ। धाराभिनय नाम भसाम तरुतल क्षोणिम कदा पंकये। किसी लता वृक्ष के नीचे बैठकर हा राधा कहता हुआ रो रहा है, और जहां बैठा है वहां की भूमि को आंसुओं से गीला कर दिया है। धाराभिनय नाम भसाम तरुतल क्षोणिम कदा पंकये। सोचो, यहां स्वार्थ में तो आंसुओं की झड़ी लग सकती है, अगर स्वार्थ में ठेस पहुंच जाए तो। मोह में आप रो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए नहीं रो सकते। अगर कहीं प्रियालाल के सामने, मानो मंदिर में प्रभु के सामने कोई रोता नजर आवे, तो विश्वास नहीं है कि वो प्रभु के लिए रो रहा है। उसके कई कारण अंदर हो सकते हैं, तब वो प्रभु से सामने रोते हुए नजर, वो प्रभु से कोई मतलब नहीं रख रहा, अपनी वासनाओं के लिए रो रहा है। एक बार सुनाया है सत्संग में, दादा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे, एक सामने ऐसे करके रो रहा था, लगा प्रभु के लिए ऐसे रो रहा है। नजदीक गए, बड़ा आकर्षण हुआ। किसी के आंसू देख ले तो हृदय विकल होता है, कमजोरी होती, प्रेमी जनों की कमजोरी होती है आंसू। जब उनकी विनय में शब्द सुने तो हट गए पीछे। उनकी पत्नी बीमार हो गई तो ठीक हो गई होगी, उन्होंने कहा होगा, प्रभु से प्रार्थना की होगी, उसी बात की वो याद में वैसा। ये तो कोई महत्व है, प्रभु के लिए रो रहा हो। धन्य धन्य उसका जीवन। नाथ बस आप चाहिए, आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो, हे प्रभु, ऐसा आर्तनाद, या हे प्रभु आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, या हे प्रभु आप अपना चिंतन दे दीजिए, नाम जप दे दीजिए, ऐसा रो रहा हो। या प्रभु की कोई चर्चा चल रही, उनमें रो रहा हो, ऐसा बड़ा कठिन होता है। यदि प्रभु के लिए आंसू निकलने लगे तो बहुत नजदीक पहुंच चुके हो प्रभु के, क्योंकि प्रभु का साक्षात्कार रोने वाले को ही होता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से करी प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक बार श्री जी ने गोपीजनों, ब्रजलीला के अंतर्गत है, गोपीजनों ने पूछा कृष्ण को रिझाने का मार्ग क्या है प्रियाजू से, तो प्रियाजू के आंखों में अश्रु थे, और श्याम 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 श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। हा श्याम, हा कंदर्प कोटि लावण्य वाले प्रीतम, हा मोहन। गोपीजनों से कहा, ऐसा पुकारते हुए आंसुओं की धार से हमारे प्रीतम को जो रिझाता है उससे भगवत साक्षात्कार होता है। हमारे श्याम सुंदर के मिलने का उपाय है आंसू। जो आंसुओं से कपोल भिगो रहा है, वस्त्र भींग गए हैं, और यहां तक कि छौणी कदा पंकहे, नीचे जमीन भी गीली हो गई, इतना रोता है। यह है भगवत आराधना का प्रेम फल। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो प्रभु के लिए रोते हैं। प्रभु के सामने या प्रभु का विषय चल रहा है तो अंदर चिंतन क्या चल रहा है उसका रोने का, अंदर चिंतन यदि प्रभु का चलते हुए रो रहा तो आंसू ठीक है, वो धन्य है, नहीं तो उसका कोई खास महत्व नहीं है। बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत, ये प्रभु देते हैं। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना शिशकना तड़पना आहों की जागीर। जिस पर हे श्री कृष्ण तुम प्रसन्न होते हो, क्या देते हो? बोले ये देता हूं, रोना तड़पना शिशकना आहों की जागीर। हा कृष्ण, हा कमल नयन, हा अरविंदाक्ष, हा मदन मोहन, हा प्रियाजू। और वो रो रहा है एकांत देश में।
दृष्ट्वा भावनया पूर्व मिलिदि विश्वांतैक भोग्यम महो। ये तब आता है जब नाम में प्रीति हो जाती है। नाम एक कल्पतरु है। विश्वास मानो, जब नाम की बात आती है तो जबान रुक जाती है कि बस सर्वतो भावेन, लोक परलोक का समस्त मंगल इसी नाम से होता है। कह रहे दूध पीने वाले बनावटी मजनू तो लाखों मिलेंगे, लेकिन असली मजनू जो कटोरा भर खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। यहां भाव ये कि एक बार लैला ने सुना कि मजनू हमारे प्रेम में बावरा ना खा रहा है ना पी रहा है, तो वो तो बहुत ऐश्वर्य संपन्न घर की थी, तो उन्होंने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया, मजनू जो भी खाए पिए उसको जो बाजार में पाए हमारे पास आवे, सारा हिसाब हम देंगे। ये ऐलान जब सुना तो लाखों मजनू तैयार हो गए। कोई जलेबी पा रहा, कोई दही पा रहा, तो हर दुकान से हजारों लाखों का बिल, और ऐसे सैकड़ों दुकानों से वो तो आदेश कर दिया था, सबका हिसाब हो जाता। एक दिन प्रार्थना की खजांची ने कि करोड़ों रुपया जा रहे हैं महीने में मजनू की सेवा में। तो उन्होंने कहा मजनू और करोड़ों रुपया, अरे वो विरह में कुछ खा ही नहीं सकता, तो कैसे करोड़ों रुपया? बोले लाखों मजनू तैयार हो गए हैं। ठीक है, असली मजनू की पहचान कल हो जाएगी। बोलो लैला मिलना चाहती है मजनू से अमुक मंच पर। अब तो जो देख भी नहीं पाते थे वो भी जो मजनू बने हुए रबड़ी रसगुल्ला वाले मजनू थे वो सब आ गए। चाकू निकाली और कहा मेरा मजनू मेरे लिए छाती का खून दे। जितने रबड़ी रसगुल्ला वाले थे कदम पीछे सरकने लगे, और जो असली मजनू था वो आया और ऐसे हाथ से चाकू ली और कहा आज मेरा जीना सार्थक हो गया, क्योंकि तुम्हारे किसी काम में आ गया। और जो ऐसे मारने दिया, पकड़ लिया, कहा असली मजनू है। तो वहां कह रहे हैं कि दूध और रबड़ी पीने वाले तो लाखों मजनू तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली मजनू जो एक कटोरा खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। ऐसे ही कह रहे कि रबड़ी रसगुल्ला खाना, प्रणाम नमस्कार करना, भेंट लेना लाखों भगत, लेकिन भगवान के लिए जीवन अर्पित करने वाला, भगवान के लिए तड़पने वाला, भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, ऐसा तो कोई बिरला ही प्रेमी होता है। ऐसा भक्त ईश्वर के से भी बढ़कर है। सातों सम मुहिमे जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। एक भक्त प्रवर कालिदास जी हुए हैं जो इसी कोटि के महापुरुष थे। अद्वितीय भक्त निष्ठा उनकी थी। भगवत निष्ठा अद्वितीय उसी की मानी जाती है जो भक्त निष्ठा होती है। भक्त निष्ठा वाला भगवान निष्ठ जरूर होगा और भगवान निष्ठा वाला भक्त निष्ठ जरूर होगा। कालिदास जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव से 1.5 कोस दूर रहते थे, उसी कुल के थे, और ठीक वैसे ही भक्ति थी जैसे पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी की। भगवान नाम में इनकी इतनी निष्ठा थी कालिदास जी की, उठते बैठते सोते जागते खेलते हंसते बात करते हर समय इनकी जिह्वा पे नाम चलता रहता। अगर ये कुछ बोलते तो पहले नाम बोलते फिर चर्चा करते। देखो प्रायः सत्संग में कहा है कि अगर आप नाम जापक उपासक हो तो चिंता मत करो, पर आपको जब बात करनी तो पहले धीरे से बोलो राधा, फिर बात करो, बीच में फिर बोलो राधा, फिर जब बात का विश्राम करो राधा। अगर इतनी सावधानी रखोगे तो पूरी बात जो आपने की वो भजन हो जाएगा आपका। कोई कार्य प्रारंभ करें राधा, कार्य के बीच में बोलो राधा राधा, कार्य के समापन में बोलो राधा, और वो कार्य समर्पित, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। आप बात को पकड़िए। वो किसी बात को बोलने के पहले नाम बोलते थे। वो भगवत नाम के बिना तो बोल ही नहीं सकते थे, पहले बोलते थे राधा। ये भक्ति की पहचान है। विभीषण जी जब उठे तो राम राम राम, हनुमान जी ने राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हट करी हो पहचानी साधु ते होए लका। ये संत है क्योंकि सो के एकदम उठते हुए बोला राम राम। ये भक्त का लक्षण है। ऐसा सबको करना चाहिए। नींद खुले तो पहले भगवान नाम उच्चारण करते हुए ही पृथ्वी को प्रणाम करके पैर रखना चाहिए। अद्भुत नाम निष्ठा थी कालिदास जी की। बिना नाम के वो बात ही नहीं करते थे, पहले नाम उच्चारण। और ये नाम उच्चारण, नाम में प्रीति कहां से प्राप्त हुई? बहुत सूक्ष्म बात है। इनकी भक्तों में बहुत बड़ी प्रीति थी, इसी से इनको नाम में इतनी प्रीति हुई। अब आजकल कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसको किसी भक्त की प्रशंसा सुन के ईर्ष्या ना होती हो। जबकि हमारी भक्ति का स्वरूप यह है कि किसी को सुने कि वो नाम जप कर रहा है, उसका बड़ा यश हो रहा है, वो ऐसा है, तो हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कि इनकी चरण रज माथे पे लगाएं, कभी इनका जूठन मिल जाए, कभी इनका चरणामृत मिल जाए। ये भक्तों की बात थी। हमारे अंदर क्या होता है, अहम प्रदान होता है, तो लगता है क्या है, इतना हुआ, क्या हुआ, वो उससे मात्सर्य और ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ये भगवत विरोधी वार्ता है। अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। जहां वो सुनते कि अमुक जगह भक्त बहुत नाम जापक हैं,
तो बहुत धनी थे, पर साधारण वेश में छुप करके जाते कि बिल्कुल ऐसे दीन गरीब बन करके, और उनकी सेवा करते। भक्तों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाने में उन्हें परमानंद का अनुभव प्राप्त होता। और ऐसा सिद्धांत भी है कि जैसे गर्भवती मां को भोजन पवाओ तो बच्चे को अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे हृदय में हृदयस्थ विराजमान भक्तों के प्रभु हैं, तो भक्तों को पवाओ तो प्रभु का अपने आप भोग लग जाता है। भक्तों के मुख से प्रभु बहुत आनंद पूर्वक पाते हैं। भक्तों को जब श्रद्धा पूर्वक सुस्वाद प्रसाद पवाया जाता है तो उसके स्वाद का अनुभव स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भक्तों को जब पवाया जाता है, भगवान को अपने भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संतों के भोग लगाने से होती। इसी बात को एक भक्त ने पकड़ लिया और संतों को पवाना शुरू किया श्रद्धा से। अब उनके पास एक सीमित अर्थव्यवस्था थी। अगर संतों को पता है कि बहुत श्रद्धा पूर्वक यहां प्रसाद पवाया जाता है तो बिना बुलाए भी कृपा करके आने लगते हैं। वहां खूब संतों का आगमन होता और बनवा के पवाते। धीरे धीरे संपत्ति राधे श्याम। अष्ट धातु के ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी की जितनी सेवा पात्र थे वो चांदी के जो थे सब बेचकर संत को पवा दिया। ठाकुर जी से कहा कल अगर संत आए व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार आपको बाजार में ले जाएंगे, वो आपको बेच देंगे, क्योंकि संत भूखे नहीं जाएंगे, वापस ही रहेगा हमारी संपत्ति। भगवान ने कहा कि हमारे ही संबंध से तो संतों को, बस आप संतों के पाने से प्रसन्न होते हैं ये मैंने सुना है, आप अपने भोग लगाने से उतना प्रसन्न नहीं होते। तो अब कल संत आएंगे, अगर उनके भोग की व्यवस्था नहीं हुई तो तैयार रहना, हम आपको बाजार में बेच देंगे। भगवान हंस दिए और कहा जो संतों की सेवा करता है उसके यहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। और जरा सा उनका कृपा कटाक्ष कुल परंपरागत लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित हो गई। तो जो श्रद्धा पूर्वक भक्तों को सुस्वाद पदार्थ प्रसाद पवाते हैं, भगवान भक्तों की जिह्वा से पान करते हैं। भगवान को स्वयं भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संत और भक्तों को पवाने से होती है। भक्तों को खिलाकर और उनका किसी भी तरह से उच्छिष्ट पाना, ये इनका स्वभाव था कालिदास जी का, इसीलिए इनके निरंतर नाम चलता था। अब जैसे कोई भक्त उच्छिष्ट देने के लिए तैयार नहीं होते, वो तो बड़े कृपा करते हैं तब उच्छिष्ट देते हैं, तो वो सावधानी रखते थे। कहीं भी तो पात्र धो के फेंकेंगे, वहां से जल ले लेना, अगर चूक हो गई तो पात्र में से हाथ करके बस कर लेना, वो अपने पात्र लेके गए चाट लेना। उच्छिष्ट का भाव, निरंतर नाम जापक भक्त चरणामृत भक्त पद धूलि तो लगाते ही और उच्छिष्ट पाने के लिए भक्त सेवा करते। इनका और बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है कि योग से, यज्ञ से, तप से, पाठ से, अध्ययन से और साधनाभ्यास से प्रेम प्रकट नहीं होता, वो प्रेम प्रकट होता ही है भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत, भक्त उच्छिष्ट से। अब इनको पता चला कि एक झा नाम के चतुर्वर्ण के भक्त हैं जो एकांत में रहते हैं, खूब नाम जप करते हैं, पति पत्नी दोनों नाम कीर्तन करते हैं और गांव में सेवा करके एक एक रोटी जो मिलती है उससे अपना। अब इनको लालच लगा। आप गिड़गिड़ाते हुए झा भक्त ने कहा प्रभु ये कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे, आपको पता है मैं कौन हूं, मैं सब तरह से हीन हूं, मेरा दर्शन और स्पर्श भी अमंगलमय है। धन्य है यही दरबार, दीन को आदर रीति सदा चली आई। और उनके चरणों में गिरने लगे। कालिदास जी ने अपने चरण समेटे और कहा देखो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, इतना आपको पता है? उन्होंने कहा हाँ प्रभु पता है। तो फिर एक बात करो, मैं आ रहा था रास्ते में आम देखा, आप ठाकुर जी को अपने भोग लगाओ आम का, और आप दोनों पाओ और मैं ये देखूं, ये मेरा सबसे बड़ा सत्कार हो जाएगा। भक्त ने कहा मालिक आप कैसी बात करते, मैं पाऊं और आप बैठे, आप हमारे यहां आए हैं। उन्होंने कहा देखो यदि आप मुझे बड़ा मानते हैं और पूजनीय मानते हैं तो आप मेरी बात भी तो मानिए, किसी भी तरह से देखो, अगर थोड़ी भी प्रीति आपकी हम में है तो मेरी ये बात मान लो। वो भक्त बहुत दैन्य हो रहे हैं। यहां कालिदास जी कह रहे हैं जो अपने भक्ति का विज्ञापन करता है, जो भक्ति की दुकानदारी करता है, भक्ति के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा और अर्थ की प्राप्ति करता है, वो आप जैसे अकिंचन भक्तों को कैसे जान पाएगा? अहंकार रहित, साधना के बल से रहित, केवल प्रभु के नाम और प्रभु के आश्रित आप जैसे निर्मल भक्तों का संग तो केवल हेतु की कृपा से होता है। आप सच्ची मानिए त्रिभुवन को पावन करने वाले हैं,
आप अपने को नीच मत कहिए। जब कालिदास जी दैन्य होकर ऐसी बात करने लगे तो भक्त ने आम ले लिए, प्रणाम किया और कहा मैं आपके सामने पा तो नहीं सकता, पक्का वचन है कि आपके जाते ही मैं भोग लगाऊंगा, पर आपके सामने नहीं पा पाऊंगा। किस लिए? इनका उच्छिष्ट मुझे नाम में प्रीति करा देगा। और नाम के प्रेमी हैं, जैसे जैसे वो उच्छिष्ट पा रहे हैं वैसे वैसे उनको रोमांच हो रहा है, वैसे वैसे भगवान का नाम जैसे मशीन में चलाया जाए ऐसे चल रहा है, नाम अश्रु प्रवाह हो रहा है। यहां वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त चरण रज का सेवन, भक्त उच्छिष्टामृत का सेवन और भक्त चरणामृत का सेवन करता है, उसका अहंकार गलित हो जाता है। सत्संग का प्रारंभ इसी बात से हुआ था कि अहंकार जब तक गलित नहीं होगा तब तक हमारी साधना रंग नहीं लाएगी। इसलिए हमें नाम में प्रीति हो जाए, नाम हमें प्राणों से प्यारा लगने लगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम को दुलराया गाया। कह रहे हैं कि मर जावेगा मूर्खा क्यों न भजे भगवान, ये झूठी संपत्ति माया जगत की, इसका मत करना अभिमान। यहां से जब जीव जाता है तो साथ कुछ नहीं ले जाता, पाप कर्म और पुण्य कर्म ले जाता है। पाप और पुण्य कर्म, पाप अधिक हुए नरक भोगो, पुण्य कर्म स्वर्ग भोगो, फिर मृत्यु लोक में आओ। मत करना अभिमान, वेद शास्त्र यूं कहवे, तज ममता धज नाम, तो अमर होए रहे। अगर नाम चल रहा है सच्ची मानिए तो वैसे ही आप अविनाशी हैं, आप मृत्यु से बच जाएंगे। आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि शरीर छूटेगा ऐसे जैसे सांप की केचुल, कोई कष्ट नहीं। जो जन्मत मरत दुसाह दुख हुई, नाम जापक को नहीं होता कष्ट, वो ऐसे शरीर छोड़ता है जैसे सांप अपनी केचुल पुरानी छोड़ देता है, जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार के फेंक देता है, जैसे गजराज के गले से फूलों की माला गिर जाए उसे पता न चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है। यदि नाम जब चल रहा है तो भारी दुख से बच जाओगे, अगला जन्म नहीं होगा। तज ममता भज नाम, नाम तो अमर रहवे, कहत दीन दरवेश फिर अवसर कब आवे, भजिया नहीं भगवान अरे मूर। भूमिदान, स्वर्णदान, हयदान, गजदान, गौदान, अन्नदान, कन्यादान, विविध दान, और एक नाम जब कर रहा राधा राधा राधा, तो बोले नहीं नाम समाना, नाम वाले की समानता ये दान नहीं कर सकते। असमन लाव नाम रसना, तेरो बहुरी न होई जरा मरना। ऐसा भाव करो कि नाम चलने लगे तो तेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, तुझे मृत्यु का दुख नहीं होगा। एक मन एक दशा एक व्रत धरिए, नाम देव नाम जहाज है भवसागर तरिए। बस एक साधन पकड़ लो, एक ही इष्ट बना लो, एक ही अपनी दशा बना लो, राधा 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 राधा, इससे भव समुद्र से तर जाओगे, भगवत प्राप्ति। बोले विश्वास एक राम नाम को, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर तो मकर तो मन था कर, तुम सर्व समर्थ भगवान को अधीन कर ले, वो नाम है, इस बात को पकड़ लीजिए। सब बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी से वस्तु प्राप्त की है, ये आप समझ लीजिए। प्रारंभिक साधनों को इसलिए बताया जाता है कि आप इतना असाधनों में फंसे रहे, उससे हट जाए, नहीं तो एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है, समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए समर्थ है नाम। विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं प्रतीति अनत सोई, स्वभाव मन बाम को। विश्वास एक राम नाम को। पूरे जीवन में जो साधना हुई उसका फल ये हुआ कि नाम में विश्वास हो गया कि जो कुछ है वो सब राधा राधा राधा। सच्ची कहते। कल संत जन भी थे तो यही कहा कि ऐसा ना समझो कि किसी साधन का परिचय नहीं या किसी साधन को किया नहीं, लेकिन उस सब साधन का फल आया है हृदय में। वो चीख चीख के कह रहे कि राधा राधा पकड़ लो पकड़ लो। जो सौभाग्यशाली होगा वो पकड़ लेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। पक्का समझ लीजिए पूरे जीवन का साथ। गोस्वामी जी कह रहे मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए यदि रा और मां के सिवा, मैं जरा भी झूठ बोल रहा हूं, ये मेरे माई बाप है, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। परम भगवदाकार वृत्ति में स्थित महापुरुष। एक बार अकबर ने सुना गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा, तो कितना भी वो राजमद तो होता ही है, बुलाओ उनको और हमारी सभा में आकर चमत्कार दिखाएं। संतों ने सदैव इसलिए इन बादशाहों की आज्ञाओं का आदर किया है कि अगर नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि विपरीत भाव करके
कुछ ऐसा आदेश कर दे जिससे भजन साधन करने वालों को भारी विघ्न पड़ जाए। मति है, राजमद है, कहीं उल्टा आदेश ना हो जाए, अपने लिए नहीं, अपने धर्म में चलने वालों के लिए। गोस्वामी जी गए, उसने कहा, दिल्ली में था उस समय, उसने कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ, आप सिद्ध हिंदू फकीर हो, कोई चमत्कार। कहा मैं तो राम राम राम, इससे ज्यादा कोई चमत्कार ही नहीं आता है। फिर कहा आप कोई चमत्कार दिखाइए, आप सिद्ध फकीर हैं तो कोई चमत्कार दिखाइए। उनका हाथ जोड़ के कहता हूं मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो सिर्फ राम 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 यही जपता हूं। बोले आप जान रहे हो किससे बात कर रहे हो? हाँ आप बादशाह हैं। बोले आपको दंड भी दे सकते हैं? तो बोले दे सकते हैं, बस राम राम, इससे आगे मैं जानता ही नहीं कोई चमत्कार। बंद कर दो इन्हें, जेल में बंद कर। वो ये परीक्षा करता था, जब सिद्ध चमत्कार कोई निकल आता था तो घुटने टेकता था, अन्यथा बादशाह तो था ही। बड़े बड़े संतों को बुलाया है और उनसे चमत्कार की बातें कही। गोस्वामी जी को जब जेल में बंद किया तो उन्होंने हठीले हनुमान जी का स्मरण किया कि देखो भाई, हमें तो कोई चमत्कार आता नहीं महाराज, आप जानते हो वो आपके हम दास हैं, और स्वामी की बेइज्जती आपको भी पसंद नहीं आएगी। सब कहते हैं कि गोस्वामी सियाराम का दास है और आप भी सियाराम के दास हैं महाराज। अब आप देख लीजिए, करोड़ों असंख्यों न जाने कहां से बानर प्रकट हुआ कि ऐसे एक एक कंगूरा पकड़ करके बिल्ली को उखाड़ उखाड़ के फिर विध्वंस शुरू हो गया। हनुमान जी महाराज का आदेश, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, ऐसा जानकी जी ने वरदान दिया था। देर नहीं लगा, हाहाकार मच गया पूरी दिल्ली में। बादशाह से कहा चमत्कार शुरू महाराज, आपके जितने भी अंगरक्षक सैनिक जो संभल के उठा उठा के पटक रहे हैं बानर, और न जाने कितने कंगूरे गिरा दिए हैं, बिल्ली के विध्वंस हो रहे, मना लो महात्मा को, नहीं कुछ ही मिनट में पूरी दिल्ली को विध्वंस कर देंगे, आपके जितने महल हैं। तुलसीदास जी के चरणों में गए, प्रणाम के बोले पहले चमत्कार दिखा दे। बोले अभी कह रहा हूं, कोई मेरा चमत्कार नहीं, हम सिर्फ राम राम जानते हैं। ताज उतार के रख के चरणों में बड़े सम्मान से विदा। केवल नाम विश्वास एक राम नाम को। एक ऐसे महापुरुष हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हृदय से कहता हूं, जो प्रेम में, ज्ञान में, वैराग्य में, योग में सबसे बढ़े चढ़े हैं। किसी भी विषय को देख लो, रामचरितमानस में सरल भाषा में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, दैन्यता, योग, बोध सब विराजमान है। बड़े अद्भुत महापुरुष। दैन्यता की तो मूर्ति और ज्ञान के समुद्र है, और वैराग्य की चरम सीमा है, चरम सीमा। और अनुराग का तो कहना ही क्या है, कह रहे मानत नहीं परतीति। ये कोई विश्वास नहीं कर पा रहा नाम पर। एक माया का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि नाम पे विश्वास हो गया, काम बन गया। जितने महाभागवत भक्तों के चरित्र हैं आप पढ़ कर देख लीजिए, सब नाम प्रेमी पाए गए। और जहां नाम नहीं है तो वहां देखा है सब साधन करने पर भी प्रमाण है, एक नहीं लाखों प्रमाण ऐसे मिले हैं। कल भी आपको बताया था, ऐसे आए, बहुत सुंदर साधन चल रहा है, लेकिन उनका प्रश्न था मेरा मन चंचल और अशांत है। बस सरल भाषा में समझ लीजिए। एक उदाहरण दे चुके सत्संग में कई बार कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया, गुरु प्रदत्त मंत्र से प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं हम उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट कर देता वो, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूं। गुरु जी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा, एक खंबा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। हाँ तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो, नाम का खंबा गाड़ दो, राधा 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 चढ़ो उतरो, राधा राधा राधा, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाओगे। नहीं उठा के पटक देगा काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में। इसके बहुत तरीके हैं, समझ ही नहीं पाएगा। बाद में समझ में आता है कि गिर गए, गिरते समय समझ में ही नहीं आता गिरते हैं। ऐसा विचित्र इसका आकर्षण है मन का। तो मानत नहीं परतीत अनत ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। ये विरुद्ध चलता है, शास्त्र विरुद्ध चलता है, गुरु के विरुद्ध चलता है, मन के विरुद्ध चलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जैसे आप खिड़की से देख रहे हो, नीचे वाला देख ना पा रहा हो कि तुम्हें देख रहे, ऐसे गुरुदेव सबको देखते रहते हैं, हर दृश्य को देखते रहते हैं। गुरुदेव कौन है? प्रभु है, प्रियालाल ही है, वो सब देखते रहते हैं। आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा, वो देख रहे हैं। ऐसो स्वभाव मन बाम को,
हरि की गुलामी छोड़कर, हरि की दास्ता को छोड़कर, रुपये की, भोगों की, नाना प्रकार की वासना की गुलामी स्वीकार करता है, वो कभी गुरु का शिष्य नहीं हो सकता, गुरु का पट्टा नहीं हो सकता। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। यदि गुरु की कृपा है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर धज्जियां उड़ाता है, वही उपासक है। जो घुटने टेक कर भोगों में बैलेंस बना के चलते हैं, वो गुरु कृपा पात्र नहीं होते। वो ऐसो ही स्वभाव मन बाम को, बाम विरुद्ध आचरण करना, मुंह छुपाते हैं, कहीं गुरु की दृष्टि न। वो देख रहे हैं, वो ऐसी जगह से देख रहे हैं जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं, वो एक एक चाल देख रहे हैं। वो छुप के सोचता है कि मैं निकल गया, वो देख नहीं पाए, और तुम्हारा छुपना, तुम्हारा निकलना वो सब देख रहे थे, पर वो मुस्कुरा रहे थे। बेटा, ये तुम अपने आप को फंसा रहे हो, कहीं और कोई छल कपट नहीं कर रहे, अपने आप का नाश कर रहे हो। अगर तुम इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने को ठाना था तो ये कंठी और तिलक, ये भगवत मार्ग क्यों स्वीकार किया था? खूब संसार में राग रंग में मगन कौन किसको देखता है? यदि तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है तो सही मार्ग का अनुसरण करो, विरुद्ध मार्ग क्यों स्वयं अपने हृदय में क्यों बैठा ले हुए हो? स्वयं पतन के मार्ग में क्यों जा रहे हो? पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरे कुटिल मन का स्वभाव बन गया है कि इसे विश्वास नहीं हो रहा प्रभु के नाम पर, और ये विरुद्ध चल रहा है। आगे कह रहे, देखो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, बस पकड़ ले। उन महापुरुष ने बताया कि मैं वेदांत का अनुशीलन करता हूं, तो पढ़िबो पर्यो न छठी छमत ऋगु जजुर अथर्वन साम को, व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पची मरे करे तन छाम को, विश्वास एक राम नाम को। पकड़ लो भाई, कह रहे ये पढ़िबो पर्यो न छठी छ न्याय शास्त्र, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये छह, और ऋगु यजुर अथर्वन साम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद। बोले मेरे छठी में भी नहीं रखा गया इनको, मैं वो अनन्य निष्ठ नाम का हूं। अब भाव दूसरा इसका लीजिए कि जो चारों वेदों को कंठस्थ किए हैं और 6 न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत का संपूर्ण ज्ञानी है, लेकिन वो नाम जप नहीं करता है। बस ये बात हमने देखी, ये देखी है, इसी में चले हैं। नाम जप नहीं करता और व्रत भी करता है, तीर्थ भी स्नान करता है, तपस्या भी करता है, तो सुनि सहमत पच मरे करे तन छाम को। पच पच के मर जाए तो भी वो अपने मन को भगवदाकार नहीं कर सकता, ये पक्का। ये भाई शायद है आप लोगों में कोई ऐसा हो जो इनमें प्रवेश पाए हो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, या न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र। इसके बाद व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पच मरे करे तन छाम को। वो व्रत भी करते थे, रोज गंगा स्नान, रोज देवाराधन, रोज वेदांत अनुशीलन, बड़े अच्छे वयोवृद्ध हो चुके। फिर उन्होंने कहा, मैं पर्दा करके नहीं बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, सच्ची बोल रहा हूं कि मेरा मन बहुत चंचल है और अशांत है, धन्य है। इस समय जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सहमत पच मरे करे तन छाम को, चाहे उपवास करके शरीर छीड़ कर दे, पच पच कर मर जाए, तो भी बिना नाम जप के स्थिति नहीं आ सकती, पक्का। इसलिए पक्का कि इसी मार्ग में चला, इसी मार्ग में। जैसे कागभूषुंड जी महाराज कह रहे कि सकल कर्म करि थक्यो गोसाई, और सुखी न भयो आज की नहीं, पायो परम विश्राम राधा राधा राधा। कह रहे कि चारों वेद कंठस्थ हो, 6 ये खूब व्रतानुष्ठान करके शरीर सुखा दिया हो, तपस्या करके पच पच के मर जाए, फिर भी वो स्थिति नहीं आएगी जो नाम से आती है। यदि नाम नहीं तो वो स्थिति नहीं, पक्का। ये बहुत जगह में देखा। एक बहुत सुप्रसिद्ध भारत लेवल के महापुरुष, जब वही 24 वर्ष की अवस्था होगी लगभग, तो मिले। उन्होंने संस्कृत में पूछा, किम नामधेय, तुम्हारा नाम क्या? संस्कृत में। तो आनंद स्वरूप उस समय ब्रह्मचर्य का पूर्णता होकर महावाक्य में, तो व्याकरण कितना पढ़े हो? कभी गए ही नहीं, पाठशाला ही नहीं गए व्याकरण, तुम्हें संस्कृत का कैसे ज्ञान है? नाम के प्रभाव से। ये सब पूरी श्रद्धा वाली बातें मुझे नहीं पसंद है। वेदों का स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, विद्वान बनो। अभी तुम्हारी नई अवस्था है,
उनका हाथ उठा के कहता हूं, आजीवन अपना व्रत है कि केवल नाम ही हमारा जीवन है। अब इसके आगे हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते। आज जो आप सुन रहे हो, ये वेदांती की नहीं बात सुन रहे हो, ये आप किसी व्याकरणाचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, किसी शास्त्री और आचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, एक गांव में पढ़े हुए एक अच्छा 9 के स्कूल के विद्यार्थी की बात सुन रहे हो। ये केवल नाम का प्रभाव है, जो हमें खुद पता नहीं कि हम क्या बोलने वाले हैं। एक आंतिक में एक आए थे जिनकी इतनी डिग्रियां थी संस्कृत की केवल, और शंकराचार्य आदि को जो उन्होंने पढ़ाया है, कई शंकराचार्य उनके ऐसे झुके हुए और वो ऐसे किए हुए गुरु पद पर, इधर है तिरुपति बालाजी के वो आचार्य और सब आए। वो कह रहे थे कि आपका प्रवचन सुन करके बस इतनी इच्छा हुई कि एक बार दर्शन करें। हमारा प्रवचन, इतनी डिग्रियां, इतने बड़े, तो ये हमारा प्रवचन नहीं है, ये नाम का प्रताप है, बस केवल नाम का प्रताप। सत्य मानो, विश्वास कर लो। गोस्वामी जी कहते कि बस ये मानत नहीं प्रतीति अनंत ऐसो इस स्वभाव मन बाम को, ये पकड़ नहीं पा रहा। खुली बात रखी है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो यहां स्फुरित ना हो जाए यदि नाम चल रहा है। किसी भी जिस क्षेत्र की कभी चर्चा नहीं सुनी, कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं, उसका प्रश्न होता है। और ऐसा श्री जी उत्तर दे देती है कि बाद में पूछते कोई संशय, बोले कोई संशय नहीं। और जब हम उसको उत्तर सुनते हैं खुद, तो हम श्रोता बन के सुनते हैं, वक्ता कोई और था। केवल नाम नाम मान लीजिए। तो कह रहे कर्म जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह को काम को। गजब कर दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सब साधन करके पच पच करके मर जाओ, अगर नाम जप नहीं कर रहे तो जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी। कर्मकांड कर लो, कलयुग है, धन की ही लालसा रखोगे, जो बोलोगे जो करोगे उसके अंतर में होगा धन। भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान की महिमा अमोघ अनंत। तो तुमको कहां विश्वास है प्रभु पर? तुम किसी व्यक्ति के देने से चल रहे हो, प्रभु पर यही। ज्ञान अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म कभी दामों से नहीं बिका है। ऋषियों के समीप दूर्वांकुर या पुष्प लेके गए और प्राण समर्पित किए, तब वेद उनको मिले। यह समर्पण का है। गीता जी भगवान का साक्षात स्वरूप है। वो कह रहे हैं मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, मेरे में मन अर्पित करो, बुद्धि अर्पित करो, तुम मेरे में वास करेगा। भगवत प्राप्ति का सीधा सरल उपाय भगवान एक दान मांग रहे हैं कि तुम मन बुद्धि मेरे को दे दो, बस वही बात है। मन बुद्धि को लगाने के लिए भगवत चर्चा हो रही, और भगवान हमें देख रहे हैं कि हमारा परिवार है, हमारी कुछ सेवाएं हैं, तो उनको विश्वंभर विश्वनाथ स्वयं पूर्ण करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवत आश्रित और वो भटके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हां, वासनाओं की पूर्ति की बात अलग है, आवश्यकता की पूर्ति चराचर जगत की मेरे नाथ करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति। तो ज्ञान भी कह रहे आधीन सुसाधित दाम को, सुसाधित अंदर से साध चाह है कि हम ये जो ज्ञान बोलेंगे उसका इतना, बोले आधीन सुसाधित दाम को, रुपए के लिए। दूसरा वैराग्य, बहुत मंगल में भगवान की प्राप्ति का साधन है वैराग्य। जगते हुए फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। वैराग्य तो ब्रह्मबोध कराने वाला है, वैराग्य तो भगवत प्रेम कर। यदि वैरागी होकर अंदर से धन की कामना कर ले तो वो वैराग्य बिक गया। जोग, जोग होता ना, अष्टांग योग, अगर वो रुपए में बिक रहा है जोग, तो वो जोग भगवत प्राप्ति कराने का साधन ना बन करके सुसाधित दाम को। भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? यही तो साधन है भगवत प्राप्ति के। व्रत, तप, जोग, ज्ञान, विराग और नाना प्रकार के तीर्थाटन आदि साधन, इन सब का फल हमने मांग लिया सुसाधित दाम को। दाम रुपया, कैसे बात, ऐसी क्यों स्थिति हुई? बोले विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं प्रतीति, प्रतीति नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा। आप जितना निष्किंचन रहेंगे, माया भगवती वैभव उतना ही फेंक देंगे। क्या करोगे वैभव? ये माया का जादू का तमाशा भगवत प्राप्ति में बाधक है। भगवान उतना ही कृपा करके दे जितने से उदर पूर्ति हो जाए, खूब चक्क भजन हो, ये जीवन का सार है। और भगवान के चरणारविंद का विश्वास, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला विश्वास, वो हम खो गए। मानत नहीं प्रतीति, प्रतीत माने विश्वास। अनत सोई स्वभाव मन बाम को,
ये आंतरिक बात है, ऑपरेशन है आंतरिक। सब दिन सब लायक भव गायक रघुनाथ गुण ग्राम को, बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को। अरे भाई, सब दिन सहायक सब लायक भव समुद्र से पार करने वाले माया के पति भगवान के गुण और नाम का गायन कर रहे हो तो साक्षात महाकल्पतरु के नीचे बैठे हो। अब तुम्हें कोई भी धूप ताप शोक संकट स्पर्श कर सकता है? कदापि नहीं। विश्वास रहे, विश्वास हो जाए तो हित ध्रुव जो विश्वास है तवहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीवन अल्लाह विश्राम। कदम कदम पे उसकी व्यवस्था देखी है, कदम पीछे चले व्यवस्था आगे चली है, जीवन भर उसको देखा, जीवन भर कैसे कैसे एक एक कदम पे प्रभु का दुलार, वो किसी एक के लिए नहीं, सब पर मोरी बराबर दाया। बराबर दया है, केवल आप भगवान से विमुख होकर के देख रहे। बहुत पीड़ा होती है जब भगवान का दास कहलाकर किसी से आस रखी जाती है। भगवान का दास कहलाकर किसी व्यक्ति से आस रखना बहुत बुरा कलंक है शरणागति में। कभी ऐसा ना करें। ये ज्ञान वैराग्य जोग जप तप, ये उस महापदवी की प्राप्ति के लिए जो कहीं किसी को नहीं प्राप्त हो सकता, उसको बेचने के लिए नहीं है। बहुत सावधान, कहीं अपने साधन को ना बेच देना, कहीं अपने ज्ञान को ना बेच देना, वैराग्य को ना बेच देना, नाम को ना बेच देना, किसी भोग के लिए, किसी पदवी के लिए, किसी नाना प्रकार की सुख सामग्री लौकिक के लिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो श्री प्रभु के गुण गाते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, वो महाकल्पतरु की छाया में बैठे, उनको कौन ऐसा है, संकट ताप कौन ऐसा है जो स्पर्श कर सकता है। ये विषयों की चकाचौंध उनके आंखों को लुभायमान नहीं करते, जिनकी जिह्वा पे राधा 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 ऐसा नाम चल रहा है। वो अज्ञान के वशीभूत विषयों में भटकने वाले प्राणी नहीं होते, जिनकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। इसलिए सब साधन एक तरफ और नाम, बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा। मान लीजिए ये बहुत बड़ी साधना का फल है जो आपको विश्वास हो जाए नाम पर। को जाने को जय है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन, राम गुलाम को विश्वास एक राम नाम को। क्या पता है तुम्हारे आचरण नरक ले जाएंगे? कभी सोचा है अपने आचरणों का? कभी चिंतन किया है कि पीछे जो आचरण हो गए उनका परिणाम क्या होगा? बड़े पुण्यात्मा तो स्वर्ग जाओगे, फिर तुम्हें यही मृत्युलोक में ही पटका जाएगा। लेकिन परम धाम को जाने के लिए नाम नाम, जितना नाम जप करो पक्का परम धाम आपको जाना है, पक्का। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता नाम जापक को। तुलसीदास जी कहते हैं धन्य है उसका जीवन जो भगवान का दासत्व लेकर नाम जप कर रहा है। कली नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, कली नाम काम तरु राम को। कलयुग में नाम ये कल्प वृक्ष है, कोई भी दरिद्र नहीं सह सकता यदि नाम जप करेगा। तो आप कहोगे नाम जप वालों को तो प्रायः ऐसा नहीं देखा गया जैसा आप कहते हो। दरिद्र कौन है? अरब खरबपति भी दरिद्र है। क्यों? उसकी बहुत बड़ी मांग है, वो लाखों में संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको अरबों खरबों चाहिए। बड़ा दरिद्र है वो, उसकी अंदर की वासना इतनी बढ़ी हुई है, वो एक सीमा में नहीं है। आज ये कल वो भोगा, परसों वो भोगा। दरिद्र है वो, बाहर से बहुत चिकना चुपड़ा वस्त्र और रूप दिखाई दे रहा, अंदर से गंदगी भरी है। मनमानी आचरण करते हुए धन का चिंतन होना, 1 अरब 1 खरब, इससे ये बड़े दरिद्र हैं। वो 1 रुपया मांगकर फुटपाथ में बैठकर जी रहा है, वो छोटा भिखारी है। वो करोड़ों में संतुष्ट नहीं हो रहा, वो बड़ा है। दरिद्र कौन? जिसका संतोष धन नष्ट हो गया है, जो भगवद आश्रय रहित है, वो दरिद्र है। कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुवनपति इंद्र क्यों ना हो, समझना है। महान कौन? धनी जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है, संतोष है। तो सुरपति नरपति लोकपति तिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज सबही की आस। अगर कोई दान करता भी है तो नाम जरूर होना चाहिए। पैसा वहां ज्यादा चढ़ता है जहां अमुक भक्त ने, ये अमुक जिले के हैं,
500 रुपया भगवान की भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा सुखी रहे। दूसरा फिर 500 निकाल के दे। और जहां ये नाम नहीं होता, जय हो महाराज, बस नाम हो तो दाम। एक भगत जी आए थे हित धाम में, वो समाचार पत्र के कोई अधिकारी थे, तो दैन्य अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, पानी की समस्या, बाल्टी भर के इधर, उनका एक हैंड पंप लगवा दें। 2-4 बार आए थे, उनका देख लो अच्छा हो जाएगा, कई साधक हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। बोले पर हैंड पंप के ऊपर एक प्लेट लगेगी, पत्रकार अमुक अमुक अमुक, जहां से पानी निकलता है उसी के ऊपर ऐसे एक प्लेट लगवा देंगे और अपना नाम लिख दें। हमका ये तो स्वभाव के विपरीत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर हैंड पंप नहीं लगेगा, तो उनको कोई जरूरत नहीं लगवाया। मतलब केवल प्लेट के लिए, वो साधु सेवा का भाव नहीं था, केवल प्लेट के लिए। एक बहुत अकिंचन भाव था। बोले एक पंखा लगवा दे, गर्मी है, वो उसे जरूरत है नहीं, पर आप देख लीजिए। तो बोले बस इतनी कृपा है कि पंखे की पंखुड़ी में थोड़ा नाम हो। आजकल बड़े लोग कृपालु हैं, पूरा पता आप देख लो पंखे में, फोन नंबर, गांव, पूरा सब नगर। अब ये तो कोई जगह ले ले, पहले बाप बाबा की पूरा उसी में लिख दे। अगर दान भी करना है तो पूरा का पूरा परिचय उसमें, इसलिए दान का प्रभाव खत्म हो जाता है। हे नाथ हुति दान दयादि युक्तो, दान का भी और दया, ये तो हमने पक्का देखा है कि देने वाला कोई ऐसा बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी करवाना जरूर चाहता है। धन्यवाद, आप जैसा दानी कहां प्रभु, आप जैसा बहुत देखे, लेकिन आप जैसा और बताना महाराज। और अगर नहीं तो नहीं, ये पक्का समझो। सम्मान और दान दोनों में भेद है। दान दे के सम्मान पाना, दान दे के नाम लिखवाना, दान दे के वाहवाही होना, दान दे के महक से पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान का मतलब होता है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म कोई ना जाने, आप कभी किसी से ना कहे, उसे दान कहते हैं। शुभ कर्म किया और भूल गए, कहीं नहीं बताया। अगर कभी कोई कहे भी कि देखा हमने आपको, आपने, अरे वो किसी और का था, हमारा थोड़ी था, हम तो एक निमित्त मात्र, किसी ने दिया था, वो तो ऐसे, किसने दिया था, तो दियम वस्तु गोविंदम, कहीं अहम नहीं, बचा ले गए अपने आप को। तो नाथ ऐसा हम दान भी नहीं किए, और दयादि युक्त तो किसी पर दया भी नहीं किया। ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। और प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है, इसलिए दीन बंधु हमें तो एकमात्र भरोसा रह गया आपकी शरण में। सत्संगतिर्हि विदिता तव भक्ति हेतु, साप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में, तामंतरेण नहि सा क्वच बोध वार्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु आपकी प्राप्ति का स्वतंत्र सिद्ध उपाय है सत्संग। स्वतंत्र और सिद्ध, स्वतंत्र ये किसी के अधीन नहीं, सत्संग मात्र आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, यदि बात मान लो तो। भगवान के मुख्य वचन है कि बड़े बड़े व्रत यज्ञ और तीर्थ याटन शास्त्र स्वाध्याय आदि दान आदि से द्वारा जो नहीं प्राप्त हो सकता, मैं सत्संग से वशीभूत हो जाता हूं। व्रतेन यज्ञ छंदांसि तीर्थानि यमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। प्रभु यद्यपि परम स्वतंत्र आपकी प्राप्ति का सिद्ध मार्ग है सत्संग, पर खेद है कि मैं पंडिताभिमानी होकर के, दैन्य होकर कभी सत्संग नहीं सुना। सत्संग सुनना पर दैन्य होकर, आग्रह छोड़कर, जो कहा जा रहा है उसे गौर से सुनो और अपने जीवन में देखो। भगवान शंकर को क्या जानना है, लेकिन काकभूषुंड जी के यहां जाते हैं, नीचे बैठ करके हंस रूप में वो कथा सुनते हैं। काकभूषुंड जी ऊपर आसन में बैठकर बोल रहे हैं और भगवान शंकर नीचे बैठकर सुन रहे हैं। है कुछ सत्संग का ऐसा रहस्य जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। पर नाथ मैं अभिमानी कभी संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग नहीं सुना, और सत्संग के बिना किसी का कल्याण उद्धार भगवत भक्ति प्रेम ज्ञान कभी किसी को नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग सुनकर आचरण में उतारना। एक वैश्य कुल के थे, वाणिज्य व्यापार करते थे, 20 साल से सत्संग सुन रहे थे, 20 साल से। अब एक दिन उनको कहीं किसी ब्याह निमंत्रण में जाना था, तो अपने लड़के से कहा कि हमारा नियम है सत्संग में रोज जाना, जाओ सत्संग सुनो, 2 दिन बाद हम आएंगे। 2 दिन बाद आए तो गाय आटा बोरी में रखा था, खा रही थी।
तो हे प्रभु बड़े कृपालु, आप इस रूप में आके पाए। वो लड़का हाथ जोड़े खड़ा था। सेठ जी आए, बोले तुम्हारा आंखों के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा आटा खा रहे? तो उनका आज सत्संग में सुना था कि गऊ यदि आ जाए और वो कुछ खाने लगे तो पहले कुछ खा लेने दे, फिर भले हटाए, तुरंत नहीं हटाना। अरे बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, पाई भर फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन में तुझे फर्क पड़ गया। अरे सत्संग सुना जाता है केवल, बस ऐसा सत्संग कल्याण नहीं करता। वो कह रहे 20 साल से सुन रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे को 2 दिन में फर्क पड़ गया कि गाय कैसे? अरे पंडित जी बोलते रहते, संत जन बोलते रहते, जाके सुन लिया। ऐसे सत्संग नहीं सुना जाता। बोले सत्संग हो रहा है, चलो साधु महात्माओं को 5 मिनट बैठ लेते हैं। सत्संग का मतलब होता है जो सुना, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। बड़ी कृपा से सत्संग मिलता है, उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। कह रहे हैं प्रभु सत्संग तरहि विदिता तव भक्ति हेतु, आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला सत्संग, आपका ज्ञान प्रदान करने वाला सत्संग। पर साध्यप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनों में, ये मैं अभिमानी जीव अपने को बड़ा ज्ञानी मानकर कभी संतों के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं सुना। तामंतरेण नहि सा क्वच बोध वार्ता, अगर संतों का संग नहीं हुआ तो बोध कैसे हो जाएगा? इसलिए नाथ अब एकमात्र आपकी शरण में हूं, आप मुझे बचा लीजिए। दृष्टिर्न भूत विषया समिता विधाना, वैषम्यमेव तदीयं विषयी करोतु, शांति कुतो मम भवेत् समता न चेत स्यात्, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। प्रभु मैं किसी से निष्काम मित्रता नहीं की। दोस्ती काहे की होती है आजकल? दोस्त के सुख को लेने की, बस इसी बात की दोस्ती होती है। और दोस्त किसे कहते हैं? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। दोस्त का परिचय जो कुपंथ से हटा करके सुपंथ में चलावे। दोस्त वो है, हमारी दोस्ती की कसम, अगर तुमने गलत आचरण किया तो आज के बाद हम मिलेंगे नहीं, तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा दोस्त होता है। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा। लेकिन ऐसे दोस्त तो भगवान की कृपा से मिलते हैं, जो निष्काम हमसे दोस्ती करें, हमारे किसी भी सुख को देखकर उसके भोगने की इच्छा न रखकर जो हाथ मिलाए उसे दोस्त कहते हैं। और जो कुछ सुख आकांक्षा से दोस्ती की जाती है वो दोस्ती नहीं होती, वो स्वार्थ होता है। आज स्वार्थ के खेल को दोस्ती माना जाता है। प्रभु हमारे हृदय में कभी आपको लेकर प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई, भोगों को लेकर हुई प्रसन्नता। इतना रुपया आ गया, इतनी गाड़ी आ गई, ये व्यवस्था हो गई, ये आपको लेकर प्रसन्नता नहीं हुई। प्रभु इसी के कारण कभी पाप से मन हटा नहीं, पाप करता रहा। दीन बंधु अब दुर्गति पक्की है, अगर आप न बचाओगे तो दुर्गति पक्की, क्योंकि ऐसे हमसे आचरण बने हैं। नाथ पापेन उपेक्षणवतो मम मुत कथम स्यात्। जब हमारी पाप की उपेक्षा नहीं, पाप ही कर रहे, तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? नेत्राधिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम, नान्तर्मुखम भवति तान विहाय तस्य, क्वान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। ये इंद्रियां बहिर्मुख भाग रही हैं, कभी अंतर्मुख नहीं हुई। और अंतर्मुख हुए बिना भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलता। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एक इंद्री फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर सकती है। अजामिल ने केवल यही एक इंद्री, नेत्र इंद्री से देखा व्यभिचार हो रहा, पूरा जीवन व्यभिचारी बना दिया। नेत्र इंद्री ने सौभरी जी की चूक कर दी, देखा मछली के मैथुन को, पूरा जीवन 50 ब्याह किए। और जो पूरी इंद्रियां बाहर किए, उनकी दुर्दशा क्या होती होगी लिखने लायक नहीं है। प्रभु नेत्राधिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम, सारी इंद्रियां बाहर घूम रही विषयों में आसक्त। नान्तर्मुखम भवति तान विहाय तस्य, कभी 1 मिनट के लिए अंतर्मुख नहीं हुई। क्वान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता, जो अंतर्मुख नहीं हुआ वो भगवद आनंद को क्या जाने। नाथ ऐसे पुरुष की तो दुर्गति ही होती है। अब तो केवल एकमात्र आपके चरणों का सहारा है। त्यक्तम गृहाद्यपि मया भवताप शांतये, नासीदसो हृदो मम माययाते, साचाधुना किम विधास्यति नेति जाने, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। भगवान कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि संसार दुखमय है, कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार छूटेगा। देखो सबको ऐसा ही लगता है, ये शरीर सत्य है, पत्नी सत्य है, पुत्र सत्य है, मकान सत्य है, 1 सेकंड में सब छूट जाता है। आंख मुंदी, शरीर भी गया, सब छूट गया। कभी ऐसा अगर लगता तो इसका अंदर से त्याग करके आपका भजन करते, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार दुख में है, ये पुत्र परिवार आदि सब मुझे छोड़ देंगे, कभी ऐसा नहीं लगा। ये ऐसा क्यों?
क्योंकि मेरा मन गंदा हो गया, मलिन हो गया, आपकी दुरंत माया में फंस गया। वैसे प्रभु मैं बहुत अशांत और दुख को भोग रहा हूं। इस समय क्या क्या दुर्दशा होगी ये मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे आचरण हुए हैं। किसी ने एकांतिक में प्रश्न किया कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई फिर भी उसका मुझे दंड मिल रहा है, क्या भगवान क्या न्याय है? उनसे प्रार्थना की थी, वृंदावन में बैठे हो, इसी जन्म के आप रजिस्टर को अपने खोल कर देखिए। ऐसे पाप किए हैं जिनका दंड नहीं मिला, गुप्त हो गए हैं, ना आपने प्रायश्चित किया ना क्षमा मांगा है, तो वो कर्म कहां से आपको भोगने को मिलेंगे? ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100 में 100% आप निर्दोष हैं, पर आपको दंड भोगना होगा। ये वही दंड है जो 100% पाप हुआ था, कोई नहीं जाना, आगे क्रॉस करके निकल गए, वो गुप्त हो गया। वो गुप्त नहीं हुआ, वो बढ़िया सज सजा के तुम्हारे आगे परोसा जाएगा। वो आएगा और ऐसी जगह दंड देगा जहां आप कसम खाओगे कि मैं निरपराध हूं, पक्का माना निरपराध हो, लेकिन वो अपराध आपको वहां दंड देगा। हमारे भगवान के न्याय में कहीं किंचन मात्र न चूक होती है, न मिलावट होती है, और न वहां घूस चलती है, न वहां वकालत चलती है। इसलिए यही डर ही डर हरिवंश सहित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जे नामन मंगल लोकती हूं सुहरि पद भजु न विलंब करी। प्रभु उस समय समझ में नहीं आया और क्या क्या पाप कर बैठे। अब लगता है डर की अब दुर्गति होगी। तो दीन बंधु एकमात्र आपकी शरणागति ही है जो मुझे बचा ले। प्राप्ता धनम गृह कुटुंब गजा स्वदारा राज्यम यदैहिक मठेन्द्र पुरश्च नाथ सर्वं विनश्वरमिदं न फलाय कस्मै तस्माद्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, पूर्व पुण्य से धन मिला, सुंदर स्त्री मिली, घर मिला, परिवार मिला, संपत्ति मिली, ऐसा हम समझ बैठे कि हम तो इंद्रपुरी के राजा हो गए। नाथ, इन नश्वर वस्तुओं को सत्य मानकर कभी आपका भजन नहीं किया और इनमें फंसा हुआ पूरा जीवन निकल गया। अब नाथ अंतिम समय आ रहा है तो अब पछतावा हो रहा है। एकांतिक में एक बहुत ही व्यवहार कुशल, ऐश्वर्य संपन्न, भगवान की बड़ी कृपा है कि अपने अपने हृदय की जब बात रखते हैं तो शास्त्र प्रमाणित हो जाता है। उन्होंने कहा मुझे कोई चाह नहीं, बस एक भय सता रहा है, सब कुछ मिला भगवान ने दिया है, कि जो जो मैंने एकत्रित किया सब छूटेगा, मैं मरूंगा, अब क्या उपाय है मेरे इस भय के नाश का? ये भय हर समय बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे पास सब कुछ है पर अब क्या करूं, ये भय लग रहा है सब छूटेगा, मैं मरूंगा, अब क्या उपाय? उनका इसी का उपाय करने के लिए ये मानव देह मिली कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अब भी समय है, हरि भज ले, अब भी समय है। तो नाथ मुझे धन मिला, स्त्री मिला, मकान मिला, परिवार मिला, रुपया, सब वैभव, लेकिन अपने को राजा, अपने को सुखी मानकर कभी आपकी शरण में नहीं गया, भजन नहीं किया। अब डर लग रहा है अंतिम समय, मन पछितई है अवसर बीते। क्यों? ये सुत बनिता जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी ते अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते। अंत समय में जो खर्चा चाहिए था, जहां जाना वहां पर पास चाहिए था, परिचय, वो तो है नहीं, वो भागना पड़ेगा यहां से। समय पूरा होने पर काल यहां एक सेकंड भी नहीं टिकने देगा, सब छीन लेगा। तभी सबको मृत्यु से भय लगता है, लेकिन वो भयभीत नहीं होता जिसके पास पैसा है। परम धन राधा नाम आधार, पास है भाव देह का, मैं सहचरी में गोपी में दास में सेवक, जो भाव का वो मस्त रहता, शरीर छूटेगा, अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो नाथ ये तो सब हुआ नहीं, अब अंतिम समय हमें डर लग रहा है कि मरूंगा, तो आपकी ही शरणागति एक बचा सकती है। हे नाथ, ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम सेवाम तथा न विधिना करवम हि तेषाम सेवा पिशाधनतया विदितास्ति चित्ते तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, ये हमने शास्त्रों में सुना है कि गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति होती, गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति के साधन प्राप्त होते हैं। पर नाथ, मैंने कभी गुरु का सेवन नहीं किया। भवेत कृपया गुरुणाम, सब साधनाएं गुरु की कृपा से जागृत होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। भगवान, गुरुजनों की सेवा की तो बात जाने दो, उनकी कृपा प्राप्ति की तो बात जाने दो, गुरुजनों का कभी आदर नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्य होता है जिनको संत समागम मिले, गुरुजन मिले और वो उनके वचनों का आदर करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में ना चलें, मानो बिल्कुल मोक्ष पदवी के नजदीक आकर फिर लौट करके माया में गिर गए। ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम, शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान का प्रादुर्भाव, साधना की उन्नति गुरु कृपा से होती। सेवाम तथा न विधिना करवम हि तेषाम, कभी ऐसे गुरुदेव की मैं विधि पूर्वक सेवा नहीं की, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रभु, मन में जाने अनजाने में कैसे कैसे अपराध बने। दीन बंधु, अब लगता है मेरा उद्धार नहीं होगा, पर एक रास्ता दिखाई देता कि यदि आप कृपा कर दो
मैं आपकी शरण में, तो अभी मेरा कल्याण हो सकता है। तीर्थादि सेवन महो विधिना हि नाथ, ना कार्येन मनसो मम शोधनम स्यात्, शुद्धिं विना न मनसो वगमापवर्गो, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। बिना तीर्थादि के सेवन से मन पवित्र नहीं होता, भजन में मन नहीं लगता, इसीलिए करना पड़ता है। किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि भगवान कण कण में वास करते तो तीर्थ जाने की आवश्यकता क्या है, हर कण में भगवान है। ठीक, तुम रोज गंदे नाले में डुबकी लगा लिया करो, भगवान तो सर्वत्र हैं। फिर गंगा यमुना में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, तो कैसे लगा लेंगे, इसमें कैसे? गंगा जी तो गंगा जी है ना, गंगा जी। हरिद्वार तो हरिद्वार है। क्या सिनेमा घर में 3 घंटे बैठने के बाद आप पवित्र हो जाते हैं और 3 घंटे गंगा किनारे बैठ के राधा राधा पवित्र हो जाओगे? कैसी बुद्धि है भैया। गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन दूध का स्थान बनाया गया है, वहां बछड़ा जब पिन्हाएगा ऐसे के तो गाय पूरा दूध उतार देगी। ये तीर्थ स्थान भगवान के साक्षात स्वरूप है। भगवान सर्वत्र विराजमान है। मेहंदी के पत्ते में लाली की तरह पूरा पत्ता खोल के देख लो, एक बूंद लाली मिले तो बताना, लेकिन प्रक्रिया है, उसे पीस के लगाओ हाथ में, थोड़ी देर बाद लाली आ जाएगी। कण कण में विराजमान भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया में आता है काशी जाओ, उज्जैन जाओ, द्वारिका जाओ, नहाओ, स्नान करो, तप करो, भजन करो, स्वाध्याय करो, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। ये जो ज्यादा ज्ञान बघारते हैं इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। पक्का स्थान है, जब उन स्थानों का सेवन करोगे और तप करोगे और दृष्टि बदलेगी, तब सर्वत्र वासुदेव, तब वासुदेव का अनुभव होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ये ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। मन मानी आचरण करते हो, सुन लिया कि सर्वत्र भगवान है तो तर्क उपस्थित कर दिया। फिर काशी जाने की जरूरत क्या है, तीर्थ यातन की जरूरत क्या है? ककारा पढ़ोगे, मात्रा पढ़ोगे, तब शब्द बोलना आएगा। आज जो है हम सीधे ऊपर की बात करते, नीचे से चलना ही नहीं आता है। ये एक स्थिति होती है उपासक की, जब देह भाव शून्य होती, भगवदाकार वृत्ति होती है। मनमानी आचरण करना, मनमानी तर्क उपस्थित करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। देखो शास्त्र कह रहा है, तीर्थादि सेवन महो विधिना हि नाथ। आप ईमानदारी से बताओ, यहां बैठे हो, जो तुम्हारे यहां भाव बन रहे हैं वृंदावन में, वो भला तुम्हें और जगह कहीं प्राप्त होते हैं? बताना। यहां के भाव लेके जाओगे तो और जगह भी भाव में बने रहोगे, लेकिन यहां का वायुमंडल आप ईमानदारी से देखना, क्या यहां के वायुमंडल की समानता आप कहीं कर सकते हो? परम पावन यमुना जी का स्पर्श करके शीतल वायु जो आ रही है, जगह जगह आपको नाम सुनाई देगा, कथा वार्ता सुनाई देगा। ऐसे ही भगवान की परम पुरियां हैं, भगवान के अवतार के धाम हैं, भगवान की लीला क्षेत्र हैं, भगवान के द्वारा स्थापित किए तीर्थ है। इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं बघारना चाहिए कि अरे ऐसा सब जगह वृंदावन है। वाह, अनुभव करके दिखाओ। वृंदावन की रज का सेवन कर रहे हो, फिर तुम्हारी दृष्टि वृंदावन में हुई तो आप बहुत दूर से वृंदावन का अनुभव कर लेंगे। और अगर यहां की रज का सेवन नहीं हुआ तो कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। कभी नकारना नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा ज्ञान जिसको ब्रह्मबोध हो गया है, वो स्वयं काशी में विराजमान है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, उन्हीं की शरण में एक से एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा विराजमान, जो प्रेमी जन संपूर्ण ब्रज 84 कोश में, अगर बाहर भी है तो यहीं का रसास्वादन किए हुए। साधन भूमि देखो जाके, एक महात्मा के दर्शन कराए, बर्फ में ऐसे बैठे हुए हैं, बर्फ जम रही है और ऐसे खुला शरीर बैठे हुए हैं, लंगोटी लगाए। सर्दी होती तो कांपते हो, स्वेटर और ये दुनिया घूमा। उस तपोभूमि की समानता कोई कर सकता है? हरिद्वार, ऋषिकेश, कैलाश, इनकी तपोभूमियां जो हैं उसकी समानता कोई कर? ये प्रेम भूमि ब्रज, इसकी समानता कोई? अवध की समानता कोई कर सकता है? चित्रकूट की समानता कर सकता है कोई? काशी, द्वारिकापुर, इसकी समानता हो सकती है? भगवान सर्वत्र है, पर यहां भगवान प्रगट है, यहां भगवान की महिमा प्रकाशित है। जैसे सर्वत्र दूध में घी है, पूरी दूध में नहीं पका सकते, प्रक्रिया के द्वारा जब घी निकलेगा तब उसमें पकेगी। ऐसे ही ये निकला हुआ घी है। ये जो धाम है, भगवान की पुरियां हैं, इनका आदर करना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए, इनका वंदन करना चाहिए। इस ज्ञानाभिमान में आकर के कहीं अवहेलना ना कर दे। सच्ची बात कहते हैं। आपको विनोद भाषा में लगा होगा, जब भाव की स्थिति चरम अवस्था में चढ़ जाती है तो ऋषभ देव भगवान अपने मल में लौट रहे हैं। मल में, पढ़ के भागवत में देखो, मल हुआ उसी में लौट रहे हैं। ये स्थिति एक परमहंस की, अवधूत योगी की है। अगर तुम पवित्रता का निर्वाह नहीं करोगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब उनकी स्थिति का सीधे हम नकल करना चाहे तो नरकगामी होंगे। इसीलिए स्थिति से चलना चाहिए।
क्योंकि अपवित्र शरीर, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र मन तो, अपवित्र चिंतन तो उसकी दुर्गति तो होगी। बहुत गुरुजनों के चरणों में बैठ करके शास्त्र की बातों को सुलझाना चाहिए, अपने हृदय की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मक सोच भर करके ज्ञान के द्वारा अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसे अज्ञान ही कहते हैं। कह रहे हैं तीर्थादि सेवन महो विधि नाहि नाथ, नाकार्येन मनसो मम शोधनो स्यात्। इस मन ने इतना नकारा कि कभी तीर्थ ही नहीं गए, कभी किसी धाम नहीं गए। नाथ, अब मेरी दुर्गति पक्की है, कृपा सिंधु अब आपके चरणों का सहारा है। वेदांत शीलनमपि प्रमितिम करोति, ब्रह्मात्मनः प्रमति साधन संयुतस्य नैवास्ति साधन लवो मयि नाथ तस्यात् तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। ये ज्ञान स्वरूप का बोध कराता है, ये ज्ञान सत्य का अनुभव कराता है। पर प्रभु ज्ञान ऐसा जो बोध कराए, सत्य का अनुभव कराए, उससे विमुख होकर के हम ज्ञान का स्वरूप सच्ची माने। अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो ये ज्ञान की बातें सुनकर, दूसरों को सुनाकर आप भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार करने लायक नहीं रहेंगे। जब तक हम गुरुजनों के चरणों में बैठ करके आराधना नहीं करते, तब तक वो ज्ञान अज्ञान ही होता है। अगर ऐसा होता तो उपनिषदों में आप देखो, ब्रह्म ऋषियों के चरणों की 12-12 वर्ष तक आराधना की, तब उनको एक सूत्र दे दिया, तब उनको अनुभव में आया। आज मनमानी आचरण करते हैं और ज्ञान की बातें सुन करके भगवान की आराधना, तीर्थों का, धामों का, नाम का, रूप का, लीलाओं का, इनका खंडन करते हैं। पता नहीं भगवान की कैसी विचित्र माया है, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुतस्य, ये ज्ञान ब्रह्मात्म बोध के लिए है। ये भगवान की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, या नाम की अवहेलना, या ठाकुर जी की सेवा पद्धति की अवहेलना इसके लिए नहीं है। देखो, अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम रामेश्वर रूप में शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में राम जी की आराधना कर रहे हैं। इनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आजकल ज्ञान होता है तो सीधे भगवान की आराधना की अवहेलना करना शुरू। स्वयं परम ज्ञानी भगवान शंकर ज्ञानी नामक गण्यम हनुमान जी का रूप रख के राम जी की सेवा में राम जी रामेश्वर जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा भगवान स्वयं कर रहे हैं, जो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। इसलिए ऐसे ज्ञानी की चर्चा ना सुने जो नाम की अवहेलना, रूप की अवहेलना, ध्यान की अवहेलना, सेवा की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, भगवत भाव की अवहेलना करे। आजकल ऐसे ज्यादा पाए जाते हैं जो भगवान से विमुख करने वाली बात कही जाती है। इसलिए सावधान होकर कानों में वही शब्द पड़े जिससे दीनबंधु भगवान की आराधना बन जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। ज्ञान क्या है? बोले वेदांत शीलनमपि प्रमतिम करोति ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुक्त। ये वेदांत शील जो ज्ञान है, मनन करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए, आत्मस्वरूप आत्मबोध के लिए है। नैवास्त साधन लवो मयि नाथ तस्या तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे हरि, मेरे में अब कोई साधना नहीं बची, मैं बहुत नीच हो गया हूं, कोई साधन नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। आज इस शरणागति का भाव इसलिए सुनाया कि इसको मनन करो। सब साधनों का सार भगवान की शरण में होकर नाम जपना है। इसलिए ये शरणागति स्तोत्र सुनाया कि जितने साधन हैं आप ईमानदारी से देख लो, वो कोई ऐसे साधन आपके अंदर नहीं जिससे परब्रह्म की प्राप्ति हो। तो एक उपाय है, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं और इसका फल है राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, कभी कहीं किसी की अवहेलना वाणी से मत करो। ऐसे ज्ञान को मत सुनो जो नाम धाम रूप लीला की निंदा करता हो, किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी महाजन की निंदा होती हो। ये सब अज्ञान के ही लक्षण हैं। ज्ञान में एकमात्र श्री भगवान गुरुदेव परब्रह्म परमात्म तत्व आत्मबोध, ये चर्चाएं होती, इनकी चर्चाएं होती। निंदा स्तुति अवहेलना ये सब नहीं। जितने तीर्थ हैं, तीर्थपाद भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। अभी आपने महिमा देखी नहीं है, अभी वो स्थिति नहीं है। एक एक तीर्थ का स्वयं भगवत स्वरूप अपना प्रभाव है। इसलिए कभी सौभाग्य मिले तो तीर्थों में जाओ, तीर्थों की अवहेलना मत करो। ये एक एक साधन आचार्यों के द्वारा सुदृढ़ बनाया हुआ मार्ग जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। किसी एक साधन को पकड़कर चलो, दूसरे साधन की निंदा मत करो, तो आपका साधन बढ़ेगा और भगवत प्राप्ति करा देगा। ये कलयुग है, इसमें और कोई साधना बने बड़ा मुश्किल। इसलिए हरि शरणम,
हरि की शरण में होकर राधा 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 परम मंगल हो जाएगा। प्रार्थना मान लो, बस नाम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम जप करते रहो, कानों को बचा के रखो, मन की चिंता मत करो। जहां जा रहा है तुम केवल मत जाना, तुम स्वीकृति मत देना। ये हार जाएगा, तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रिया जो है, और ये कहां ले जाएगा जब तक स्वीकृति नहीं होगी। खूब बादशाह हो, बादशाह हो। यदि हृदय में नाम चल रहा है, प्रभु का आश्रय, तो मेरी बात मान लो, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो बादशाह है जो भगवान नाम में रत है, कोई चाह नहीं। आगे से आगे हरि व्यवस्था करेंगे, देख लेना। तुम्हें लगता है ऐसा कि बिना किए कुछ हो जाएगा क्या? पक्का मान लीजिए, तुम पूरी सृष्टि की रचयिता को नहीं जानते हो, किसी का सहयोग नहीं लिया, एक भ्रकुटी के संचालन निमिष मात्र में उसने पूरी सृष्टि रच दी। और जब तुम उसके भरोसे होकर के अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो क्या मुश्किल रह जाएगा। प्रार्थना है, बिना अनुभूत के वचन सुनने से हमारा मार्ग संकटपूर्ण हो जाता है। ऐसा ना समझा जाए कि ज्ञान मार्ग को नहीं जानते हैं। जितना गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग को, अष्टांग मार्ग को, अष्टांग योग मार्ग को, कर्म योग मार्ग को, तब हम तुमसे कह रहे हैं सबका सार है। तस्मात् दुमत्य शरणम मम दीन बंधु, दीन बंधु हम तुम्हारी शरण में हो। राधा राधा सार बात पकड़ लो। अगर पकड़ कर पार होना चाहते हो, तर्क करके कोई पार नहीं हुआ, तैर कर कोई पार नहीं हुआ। जब पार हुआ तो भगवान के भरोसे में पार हुआ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार करूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस वचन को पकड़ लो, हरि शरणम, अंदर से हरि की शरण में, और राधा राधा राधा। ये हम सार बात बता रहे हैं। अगर पकड़ लिए तो बेड़ा पार हो गया। मान लेना तुम्हारा आखिरी जन्म है, और ना पकड़ पाए तो हो सकता है फिर जन्म लेना पड़े, क्योंकि और किसी साधन में इतना बल नहीं। करके देख लिए हैं, एक करके बोल रहे हैं, गुरु कृपा से साधन करके बोल रहे हैं। ये इसलिए बता रहे तुम्हें विश्वास हो जाए। गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य, संन्यास, तब बोल रहे हैं। हे छाती की बात बोल रहे हैं, राधा राधा राधा। अपने ही नहीं, राधा बाबा बड़े बड़े महापुरुषों की। अगर तुम्हारी पकड़ में आ रहे हो तो आखिरी जन्म है, प्रभु की शरण में हो जाओ। और राधा राधा राधा, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। बिना राधा को मिलाए राधा नाम छोड़ेगा नहीं तुम्हें।